वो सिर्फ पार्टिसिपेंट्स हैं। हम लोग 5 मिनट वेट कर लेते हैं ना इसमें। बिल्कुल। वेट कर लेते हैं। जी जी। हेलो। सर बताइए। मनोज कुमार सर जी। हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग। Nisha ma'am, please unmute yourself, please. जी सर। ओके, थैंक यू। अगर कुछ काम नहीं है, मतलब कुछ कहना नहीं है ऐसा, तो प्लीज बीच में माइक अनम्यूट ना करें अपना। और इस 2 मिनट और वेट करते हैं। 10:35 से हम स्टार्ट कर देंगे, उससे ज्यादा वेट नहीं कर पाएंगे, सेशंस के लिए टाइम फिर प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। 10:35 पे हम स्टार्ट कर देंगे। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही मैम? जी जस्ट सर। अ सेकंड सर, अपने जी सर, बिल्कुल क्लियर है आपकी स्क्रीन। हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। मेरा पीपीटी प्रेजेंट हो रहा है मैम? यस सर। स्क्रीन नहीं शेयरिंग हो सर, रहा है। पीपीटी प्रेजेंट नहीं हो रही है, बट आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके। यस, इट्स लोडेड नाउ। यस सर, अब आ गई है। आ गई है? मैम, शुड वी स्टार्ट? यस सर, Yes, अब sir, आप please. सेशन स्टार्ट कर।
वरुणेश सर, हेलो। हाँ जी, मैं आज के सेशन के लिए सर आपको इनवाइट करती हूँ। प्लीज आगे का सेशन आप रन करें। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Is my voice is audible to all? यस सर। Yes, sir, audible. प्लीज Yes, अपनी audible. माइक प्लीज सभी लोग अपनी माइक बंद रखेंगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित आज का हमारा विषय है इंटरनेट पर कार्य, कि हम लोग इंटरनेट पर कैसे कैसे कार्य करेंगे। इसके बारे में हम कुछ जानकारियां आपको देंगे। जैसे कि है कुछ पॉइंट जो आज हम डिस्कस करेंगे वह हैं बेसिक ऑफ ईमेल, और कैसे हम ईमेल अकाउंट बनाएंगे, अगर हमें ईमेल भेजना है, सेंडिंग एंड रिसीविंग द ईमेल। उसके बाद इंस्टेंट मैसेजिंग, नेटक्विटी सर्च इंजन, अंडरस्टैंडिंग URL, डोमेन नेम, IP एड्रेस, एंड हाउ विल गोइंग टू यूज द ई गवर्नेंस वेबसाइट्स। सर्वप्रथम हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक मेल की वरुणेश सर, सॉरी हेलो। इंटरप्ट कर। हाँ यस। वरुणेश सर, आप सर पीपीटी को स्लाइड शो मोड पे डाल दीजिए, तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा सभी के लिए। ओके मैम। थैंक अब यू आ रहा सर। है? यस सर। इलेक्ट्रॉनिक मेल को हम ईमेल के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम लोग ईमेल यूज़ करते हैं आजकल डेली लाइफ स्टाइल में, जो भी संदेश भेजना है या रिसीव करना है, ये सबसे फास्टेस्ट मोड माना जाता है। जैसे कि एक इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण से पत्र भेजने का एक तरीका है ये। जैसे किसी एक ईमेल को भेजने के लिए एक ईमेल पते की आवश्यकता होती है, जो कि यूज़र नेम, डोमेन नेम से मिलकर बना होता है। आमतौर पर इंटरनेट पर कई मुफ्त ईमेल सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। जिस प्रकार की एक ईमेल को कंप्यूटर से भेजा जाता है, उसी प्रकार एक ईमेल को स्मार्टफोन से भी भेजा जा सकता है। अब जैसे कि ईमेल का तरीका होता है, एक्चुअली वो पत्र भेजने के लिए होता है, और इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ईमेल। इसकी शुरुआत जैसे हुई थी 1972 में, वो रीड टॉमलिंसन ने पहला ईमेल संदेश भेजा था, और उन्होंने सर्वप्रथम ही ऐट चिन्ह का चयन भी किया था। और वर्ष 1978 में आयुदुरई ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया, जिसके इनबॉक्स, आउटबॉक्स, फोल्डर और जो जो हम फोल्डर्स देखते हैं उसका हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद 30 अगस्त 1982 में अमेरिकी सरकार ने भारतीय अमेरिकी VA शिवा आयुदुरई को आधिकारिक रूप से ईमेल की खोज करने वाले के रूप में मान्यता दी। ईमेल का सबसे ज़्यादा आजकल प्रयोग किया जाता है, जो भी हो, आधिकारिक तौर पे भी किया जाता है, विभागीय तौर पे भी किया जाता है, और हम लोग भी प्रयोग करते हैं। ईमेल के मुख्य दो रूप होते हैं। जैसे एक ईमेल बनता है, पहला भाग होता है यूज़र नेम, और दूसरा को कहते हैं हम लोग डोमेन नेम। यूज़र नेम ईमेल आईडी का ऐड से पहले वाला भाग होता है। जैसे www डॉट, जैसे किसी भी यूज़र नेम, वो तो www वो वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, और कोई भी ईमेल आईडी हो, सपोज example@yahoo.com होता है, तो फर्स्ट पार्ट जो होता है इसके ईमेल अकाउंट में यूज़ होता है, जिसे उसके बाद सेकंड नेम आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम जो होता है ईमेल एड्रेस में ऐड के बाद वाला भाग होता है। जैसे example@yahoo.com होता है, या example@ या योर नेम @gmail.com। तो जो सेकंड भाग होता है उसको हम लोग डोमेन नेम के नाम से जानते हैं। यह उस सर्वर कंप्यूटर का नाम होता है जहां से इंटरनेट के द्वारा हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ऐड चिन्ह का प्रयोग होता है जो यूज़र नेम और डोमेन नेम के बीच में होता है। इसका प्रयोग हम लोग ईमेल को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। अब जैसे कुछ वेबमेल प्रदाता हैं, जैसे यूज़ किया जाता है, जीमेल होते हैं, याहू मेल होते हैं, रेडिफ मेल होते हैं, आउटलुक होते हैं,
और भी कई सारी मेल आईडी होते हैं जिसका हम प्रयोग अपने डेली लाइफ में करते हैं। अब जैसे जीमेल सबसे ज़्यादा यूज करने वाला ईमेल प्रोवाइडर है और इसका हम अकाउंट भी बनाना चाहे तो उसका फ्री में भी हम अपना आईडी बनाते हैं। उसके बाद है याहू मेल है। किसी टाइम याहू मेल का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था, पर आजकल सर्विस के मामले में जीमेल सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। अगर हम ईमेल खाता बनाना चाहें तो इसके लिए हम लोग बनाना चाहें तो इसका हम आपको प्रैक्टिकली भी बताएंगे, प्रशांत सर इसका बताएंगे प्रैक्टिकली कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है। अगर आप कोई भी ईमेल आईडी खोलेंगे, कोई भी वेब आईडी खोलेंगे, तो उसका सबसे सही तरीका होता है, ऑप्शन आएगा, पहले तो आप साइन इन देखेंगे। साइन इन के बाद नीचे ही उसमें लिखा रहता है क्रिएट एन अकाउंट। क्रिएट एन अकाउंट पे हम लोग नीचे जाएंगे, वहाँ पे ऑप्शन आएगा। ये सेकंड स्लाइड दिख रहा है मैम क्या? हेलो, यस सर, ईमेल खाता हाँ। कैसे बनाएं? हाँ सर, दिख रहा है। विजिबल है सर, विजिबल। हाँ। अब है नेक्स्ट स्लाइड है, जैसे ईमेल खाता कैसे बनाएं। ईमेल खाता बनाने के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं गूगल का, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है और इजी भी होता है बनाना। पहले थोड़ा टफ होता था, बट आजकल केवल यूज़र नेम, पासवर्ड कुछ भी आप चयन करके अपना ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। जैसे ईमेल अकाउंट होता है, जैसे गूगल, अगर हमें जीमेल पे या गूगल अकाउंट बनाना हो तो उसका पहले प्रायोगिक तौर है, जैसे फर्स्ट नेम डालेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। इसमें जैसे प्रायोगिक तौर पे डाला गया है फर्स्ट नेम राहुल और लास्ट नेम कुमार का डाला गया है। अगर आपको यूज़र नेम सेलेक्ट करना है तो अगर अवेलेबल है आप डाल के अवेलेबिलिटी आप अपनी चेक कर सकते हैं। यह यूज़र नेम इसमें डाला गया है आर कुमार राहुल 890, इसलिए इसमें 890 यूज़ किया गया है, या जो भी नाम यूज़ अवेलेबिलिटी के ऊपर ये प्रेजेंट किया गया है। अगर आपका नाम अवेलेबल है और आप अपना मनचाहा यूज़र नेम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स आता है कि आप पासवर्ड का चयन। पासवर्ड का चयन करने के लिए सबसे पहले आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड रहना चाहिए। आपका पासवर्ड कितना स्ट्रांग होगा वो आप डिसाइड करेंगे। जैसे कोई भी अक्षर हुआ, सपोज इसमें जैसे नाम सेलेक्ट किया गया, राहुल कुमार सेलेक्ट किया गया, तो इसमें जो पासवर्ड सेट किया गया है फर्स्ट अक्षर या आप कोई भी अक्षर आप अपने पहले कैपिटल में ले सकते हैं, फिर स्मॉल में ले सकते हैं। उसमें आप कोई साइन भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे @ हैश स्टार या जो भी आपको सिंबल प्रयोग करना हो। आफ्टरवर्ड्स सिंबल प्रयोग करने के बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक, आप कोई भी न्यूमेरिक शब्द का भी चयन कर सकते हैं। जब आप इतना प्रक्रिया कर लेंगे, अगर आपका ईमेल आईडी बन गया है तो आपको आगे के स्टेप बताएगा। जैसे ये कि इसमें ईमेल आईडी बनने के बाद आप ऊपर टॉप लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे देखिए, जहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू गूगल, तो वेलकम टू गूगल के बाद लिखा हुआ है rkumarrahul890@gmail.com, मीन्स कि ईमेल आईडी बन गई है। अब आप प्लीज अपनी माइक बंद रखिए। आप देखिए कि वेलकम टू गूगल जहाँ लिखा हो उसके नीचे ही देखिए rkumarrahul@gmail.com लिखा हुआ है। मीन्स आपको सिक्योरिटी के लिए फ़ोन नंबर आपको मांगा जा रहा है। सपोज़ आप कोई पासवर्ड भूल गए या कुछ हो गया, या आप कहीं भी कोई सिस्टम कहीं से भी लॉगिन करते हैं, तो आपके पास रिकवरी के लिए या वेरीफाई करने के लिए आपके पास एक फ़ोन या मैसेज आएगा, जिससे आप वेरीफाई कर सकें हाँ मैंने ही लॉगिन किया है। आप फ़ोन नंबर ऑप्शनल के रूप में उसको डाल सकते हैं। फिर आता है रिकवरी ईमेल ऑप्शन, जहाँ पे फ़ोन नंबर का ऑप्शन फिलअप करने के बाद आपका सेकंड ऑप्शन है रिकवरी ईमेल एड्रेस ऑप्शनल। सपोज़ आप कुछ भी भूल जाते हैं, मान लिया आपने मोबाइल नंबर बदल दिया या कुछ और भी आपसे गलतियाँ होंगी कि आप ईमेल एड्रेस भूल गए, वो भी आप रिकवर कर सकते हैं। आपके पास रिकवरी ईमेल एड्रेस पे सारे डिटेल्स वो एंटर्ड रहेंगे। अगर आप डालते हैं तो आप कभी भी भूल जाएंगे, कोई पासवर्ड भूल जाएंगे, आपको रिकवर करना है तो आप सेकेंडरी ईमेल एड्रेस डाल के भी आप अपनी आईडी दोबारा या पासवर्ड दोबारा रिकवर कर सकते हैं। इसके सिक्योरिटी के लिए जैसे वेरीफाई करने के लिए डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है, और भी सारी डिटेल्स मांगी जाती हैं, और आपके पर्सनल डिटेल्स भी मांगी जाती है। आप इस पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या क्या
इस पे दिया हुआ है, जैसे कि डे लिखा है, मंथ लिखा है, ईयर लिखा है, आफ्टरवर्ड्स जेंडर लिखा हुआ है कि आपके जेंडर क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स है इसके टर्म्स कंडीशन होते हैं, उसमें लिखे रहेंगे कि क्या क्या टर्म्स कंडीशन होते हैं, आप कैसे कैसे उसका प्रयोग करेंगे। ईमेल खाता लॉगिन करने के लिए आप जैसे कोई भी आईडी जाते हैं, उसका आपने अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले साइन इन का ऑप्शन आएगा। जैसे मैंने जीमेल खोला हुआ है, इसमें ऑप्शन है, जीमेल में दिखाया है कि इसमें आपने कोई भी एंट्री किया तो सबसे पहले आपने जो भी आईडी बनाना आपको उसको कम्प्लीटली एंटर करना होगा। आप जैसे एंटर करेंगे आपको अपना पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। आप सेकंड स्क्रीन पे देखिए, सेकंड पेज पे उसको ऑप्शन आएगा कि आपका पासवर्ड क्या है। पासवर्ड के जहाँ पे एंट्री हुई है उसके बगल आँख का सिंबल बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि आप अपनी पासवर्ड सही डाल रहे हैं या गलत डाल रहे हैं। अगर जैसे 3 बार या 4 बार से ज़्यादा अधिक गलतियाँ हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली वो पासवर्ड क्रिएटिंग की डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है कि आप पासवर्ड भूल गए हैं, क्या है, कैसे है, ये सब प्रॉब्लम होगी। उसके बाद आता है जैसे फॉरगेट ईमेल का भी ऑप्शन। आप देखिए ईमेल के जहाँ पे साइन इन लिखा हुआ है उसके नीचे एक ऑप्शन है फॉरगेट ईमेल। आप कभी मान लिया अपना ईमेल आईडी या भूल गए हैं या आपसे गलती हो गई, याद नहीं आ रहा है, तो आपके जैसे मैंने बताया था कि रिकवरी ईमेल ऑप्शन या आपका मोबाइल नंबर, आपको OTP आएगा, आपको रिकवरी के लिए पासवर्ड का भी ऑप्शन आएगा। आप ये प्रक्रिया से आगे बढ़ के आप अपने अकाउंट में अंदर जा सकते हैं। अब हम कोई भी मैसेज कैसे कंपोज करेंगे कि कैसे हमें ईमेल भेजना है, ये देखिए मैंने जैसे लॉगिन किया है, लॉगिन करने के बाद जो पेज खुल के आया है ये उसका प्रारूप है। प्रारूप में आप देखिए कि जैसे इसमें दिखाया जा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए इनबॉक्स का ऑप्शन दे रहा है, स्टैट का ऑप्शन दे रहा है, स्नूज्ड का ऑप्शन दे रहा है, सेंट का ऑप्शन दे रहा है, ड्राफ्ट का ऑप्शन दे रहा है और मोर का ऑप्शन दे रहा है। अब कंपोज वाले ऑप्शन में आप देखेंगे कि इसमें जैसे लेफ्ट टॉप पे आप देखेंगे कि इसमें कंपोज का ऑप्शन दिया हुआ है। कंपोज वाले ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये न्यू मैसेज का एक टैब खुल के आएगा, स्क्रीन के ऊपर ही खुल के आएगा, जिसमें आप टू के नाम पे आपको जिसको भी संदेश भेजना है या जिसको आपको मेल भेजना है आप उस पर लिखेंगे कि टू में क्या है मेल आईडी। जैसे एग्जांपल, जैसे मेरी मेल आईडी है varunesh.m4@gmail.com, तो आप उसको आप ऊपर एंट्री कर देंगे। आफ्टरवर्ड्स आप सब्जेक्ट का चयन करेंगे कि जैसे आप कोई पत्र लिखते हैं या कोई चिट्ठी लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखा जाता था तो आप टू द डायरेक्टर लिखते थे या टू द प्रिंसिपल लिखते थे, वो एंट्री करते थे, वो आपका एड्रेस हो जाता था, आप किसके नाम पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद आता था सब्जेक्ट कि आप विषय क्या लिखते थे, कि विषय है क्या, आप विषय की एंट्री करेंगे कि सब्जेक्ट के नाम पे आप विषय की एंट्री कर देंगे उसमें। जब इतनी प्रक्रिया हो जाएगी तो आप जो बड़ा सा आपको बार दिख रहा है, बार में आप देखेंगे कि वो ब्लैंक स्पेस है, आप वहाँ पे अपना मैटर डिस्क्राइब करेंगे कि क्या क्या मैटर है। मैटर के नाम पे जैसे आप जो भी आपको अपनी डिटेल एंट्री करनी है या कुछ भी एंट्री करनी है आप अपना डिटेल एंट्री करेंगे। फिर यहाँ पे नीचे देखेंगे सेंड का ऑप्शन है, आपको अगर अटैचमेंट दे, आप कुछ भी अटैचमेंट करना, एक के बार जो लिखा उसके नीचे राइट हैंड साइड में वहाँ पे अटैचमेंट का ऑप्शन, आप कोई भी मैटर आप सपोज अटैच कर दिए, कोई भी सॉफ्ट कॉपी हो या कोई भी मैटर आपको फिगर हुआ, इमेज हुआ या सॉन्ग्स हुआ, आप उस पर अटैच कर सकते हैं और सेंड के ऑप्शन पे आप डायरेक्ट आप भेज सकते हैं। फिर ईमेल देखना और भेजने की पुष्टि करना। अगर हमें ईमेल भेजना है, एग्जाम्पल के तौर पे ईमेल भेजना है या देखना है, तो ईमेल देखने और भेजने की पुष्टि के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि हम नॉर्मल अपने विंडो पेज पे खुल जाएंगे। जैसे ये मैंने खोला हुआ है, इस पर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए अकाउंट्स में आप देखिए उसमें कई फोल्डर बने हुए हैं। एक इनबॉक्स का फोल्डर है, एक ड्राफ्ट्स का फोल्डर है, एक सेंड मेल का फोल्डर है, उसके बाद मोर का फोल्डर आप क्लिक करेंगे तो सारे फोल्डर
एक साथ खुल के चले आएंगे। अब जैसे इसमें खुला हुआ है, इनबॉक्स का फोल्डर खुला हुआ है, आपको जो भी अपने पसंदीदा ईमेल देखना है या वॉच करना है तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। आपको जो भी किसी ने आपको मेल भेजा है तो आपको डायरेक्ट आप व्यू कर सकते हैं। इनबॉक्स ऑप्शन में जो भी मेल रिसीव होती है वो देखे जा सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स आते हैं ड्राफ्ट्स। ड्राफ्ट्स में ये होता है जब भी आप कोई पत्र बनाते हैं या कोई ईमेल टाइप करते हैं या लिखते हैं, सपोज कि इंटरनेट कनेक्टिविटी चली गई या कोई प्रॉब्लम आ गई या आप बीच में काम आपको रोकना पड़ा, तो आप जो भी टाइप कर रहे हैं या लिख रहे हैं वो ड्राफ्ट्स में आके डायरेक्ट वो सेव हो जाएगा। वो ड्राफ्टिंग आप बेटर जानते हैं कि ड्राफ्टिंग क्या होता है। ड्राफ्ट मतलब यही है कि जो आप संदेश टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो एज इट इज सेव रहेगा, जिससे आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। आपको आगे चल के कभी भी टाइप करना हो, लिखना है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है सेंट मेल का ऑप्शन। सेंट मेल का ऑप्शन ये है कि आप सेंट मेल ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे सेंट मेल पे, तो सारे वो विकल्प खुल के आ जाएंगे जो जो आपने मेल भेजे हुए हैं। अगर आपने ईमेल एड्रेस सही टाइप किया है और सब कुछ सही है तो सेंट मेल में वो ऑटोमेटिकली दिखा दिया कि आपने जिसको पत्र लिखा है, आपने जिसको पत्र भेजा है, वो खुल जाएगा कि हाँ सक्सेसफुली वो उनको डिलीवर हो चुका है सेंट मेल। अगर कोई गलती होती, सपोज आपने कोई ईमेल आईडी गलत डाल दिया, ईमेल आईडी कहीं आपकी स्पेलिंग एरर आ गई, तो वापस इनबॉक्स में आ जाएगा कि आपने एरर के साथ आपका ईमेल उनको रिसीव नहीं हुआ है। अब हम लोग सबसे ज़्यादा आजकल जो प्रयोग होने वाली होती है, जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग का प्रयोग हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं आजकल, जैसे व्हाट्सएप हो गए, फेसबुक मैसेंजर हो गया, और टेलीग्राम हो गया, स्काइप हो गया, या लाइन हो गया, या ई बडी हो गया। किसी टाइम ये सब कम कम प्रयोग होता था, ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते थे। सबसे ज़्यादा आजकल जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए मोबाइल से यूज़ करते हैं, गूगल डुओ का यूज़ होता है, वो भी एक तरह का मैसेंजर की तरह ही ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। उससे ज़्यादा प्रयोग होता है आधिकारिक तौर पे व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का हम लोग हर तरह से इसका प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो कोई गवर्नमेंट सर्विस हो, या कोई भी आपको संदेश देना हो, या आपको वीडियो कॉल करना है। ये सबसे ज़्यादा प्रयोग आजकल इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए यूज़ होता है। इंस्टेंट मैसेजिंग का सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग जो हुआ था वो 1960 के बीच में हुआ था, और इसका प्रयोग एक दूसरे, जैसे इंडस्ट्रियल हुआ या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हुआ, इसका प्रयोग स्टार्ट हुआ था कि ये सबसे आसान तरीका था एक दूसरे को मैसेज भेजने के लिए। अब जैसे अगर हम कंप्यूटर के टर्म यूज़ करें, जैसे हम कंप्यूटर सर्विस यूज़ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जैसे यूज़ होता है AOL, याहू और माइक्रोसॉफ्ट का प्रयोग होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट का इसलिए ज़्यादा प्रयोग होता है क्योंकि जो भी लोगों द्वारा यूज़ किया जाता है, विंडोज़ के लैपटॉप ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, विंडोज़ के मॉनिटर ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, और निर्माता का इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। परंतु इसके एक प्रोटोकॉल्स भी हैं। प्रोटोकॉल्स में जैसे प्रॉब्लम होती है, जैसे गवर्नमेंट कई मैसेजेस देती रहती है कि आप लोग, व्हाट्सएप का भी ऐड देखा जाता है कि ऐसे संदेश ना दें कि जो पब्लिक के लिए भी यूज़फुल ना हो, या कोई आपको गुमराह ना कर सके। इसका सबसे ज़्यादा मिसयूजेस ही हो रहे हैं। लोग मिसयूजेस पे भी, दंगा फसाद कुछ भी ऐसे मैटर पे ज़्यादा ही प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए मिसयूजेस ज़्यादा हो रहे हैं। बट यूजेस कैसे हो रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप के यूजेस ज़्यादा हो रहे हैं कि आजकल एजुकेशन साइट्स, एजुकेशन पर्पज से पढ़ाई लिखाई या कुछ भी, उसके लिए ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट चैटिंग। निशा मैम, क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है? यस सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। सर, विजिबल है। इंटरनेट चैटिंग
इंटरनेट चैटिंग ये होता है, इसमें 2 या अधिक यूज़र एक साथ इंटरनेट के माध्यम से टेक्स्ट, ध्वनि या वीडियो के रूप में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जैसे वर्तमान चैटिंग होती है, वीडियो चैट हो गया, वॉइस चैट हो गया, या कोई भी आपस में डिस्कशन के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ होता है। अब सबसे जैसे हम ही लोग आपस में यहाँ पे जो मैसेजेस का आदान प्रदान कर रहे हैं, इसके टीम के थ्रू कर रहे हैं, ये भी एक तरह का वीडियो चैट ही हुआ, जिसमें अपना टेक्स्ट हुआ या प्रेजेंटेशन हुआ, हम एक मोड के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब इंटरनेट रिले चैट, ये आरसी का एक सिस्टम जिसमें टेक्स्ट के माध्यम से मैसेज को ट्रांसफ़र करने की सुविधा प्राप्त होती है। आरसी नेटवर्क में बहुत सारे आईआरसी सर्वर एक दूसरे इंटरनेट माध्यम से जुड़े रहते हैं। अब जैसे है, जब एक यूज़र दूसरे यूज़र से बात करना चाहता है, तब वह अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के कंप्यूटर से जुड़ता है तथा उपलब्ध आईआरसी सॉफ्टवेयर से जुड़ जाता है और अपनी बातचीत कंप्यूटर माध्यम से शुरू कर देता है। हम किसी टाइम सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे, जैसे याहू चैट का यूज़ करते थे। अब तो जी टॉक आ गया, स्काइप आ गए, पर याहू मैसेंजर का पहले बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था। याहू मैसेंजर का इसलिए ज़्यादा प्रयोग होता था कि सारी याहू जैसे यूएस की सर्विस प्रोवाइडर है, तो याहू के प्रयोग सबसे ज़्यादा इसीलिए होता था। उस समय गूगल हुए, ये सब सर्विस इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं थी। सोशल नेटवर्किंग सेवाएं उन लोगों की ऑनलाइन कम्युनिटी हैं जो लोग अपनी इच्छा, पसंद व गतिविधियों को शेयर करना चाहते हैं एवं दूसरे की इच्छा व पसंद के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। जैसे हम लोग आजकल सोशल नेटवर्किंग पे ज़्यादा ही डिपेंड हैं, इसलिए डिपेंड हैं कि इससे हम सब एक दूसरे से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं या कुछ भी शेयर करना चाहते हैं। जैसे आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग पे हो रहा है, जैसे फेसबुक पे सभी लोग लगभग अकाउंट बनाए हुए हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन कि क्या गतिविधियां देश में हो रही हैं, विश्व में क्या गतिविधियां हो रही हैं, कि हमारे फ्रेंड्स के क्या हाल चाल हैं, कौन कैसा है, वो हम फेसबुक के माध्यम से एक दूसरे की जानकारी ले सकते हैं या जान सकते हैं। गवर्नमेंट भी आधिकारिक तौर पे आजकल ट्विटर प्रयोग कर रहा है। जैसे कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होती है, तो एक ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग मतलब है कि कोई भी मैसेज हमें अगर ब्रॉडकास्ट करना है या बताना है, या हम एक दूसरे के फॉलो कर रहे हैं, तो ट्विटर के माध्यम से एक दूसरे की जानकारी जान सकते हैं। सपोज़ हमें एससीईआरटी के बारे में जानना है और उस पर ट्विटर का अकाउंट है, तो ट्विटर अगर कोई भी मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है या कुछ भी बताता है, तो वो ट्विटर के माध्यम से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आफ्टर लॉगिंग द आईडी। और भी जैसे प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम। ये जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, सबके अपने अलग अलग यूजर्स हैं। फेसबुक जैसे हैं, फेसबुक आधिकारिक तौर पे भी यूज़ किया जाता है, अपने फ्रेंड सर्कल का हालचाल भी लेने के लिए किया जाता है, किसी ग्रुप या कम्युनिटी के बारे में जानकारी के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर आता है ट्विटर जैसे हो गया, कोई भी मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है। सपोज मेरा कोई ट्विटर का अकाउंट है, तो इस पर आप देखते हो ट्विटर का गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रयोग करती है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होती है, या कोई भी राजनीतिक पार्टियां हुई, कुछ ही, तो वो ब्रॉडकास्ट करती हैं मैसेज कि क्या प्रॉब्लम है, कि क्या कोई आदेश हुआ है, तो ट्विटर के थ्रू ही जाना जा सकता है। लिंक्डइन हुआ, लिंक्डइन का जैसे सबसे प्रयोग होता है, ये इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़ होता है कि सब लोग अपना प्रोफाइल बनाते हैं कि क्या जॉब कर रहे हैं, क्या उनकी हिस्ट्री है, कि क्या उनका प्रोफाइल है, कि कहाँ पे वो जॉब कर सकते हैं, कि ये जॉब के लिए भी कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं। वो इंडस्ट्रियल प्रोफाइल या अपना बायोडाटा रिज्यूम के तौर पे नौकरी पाने के लिए भी किया जा सकता है। व्हाट्सएप का हम लोग प्रयोग जानते ही हैं। स्नैपचैट भी ये जैसे व्हाट्सएप की तरह ही होता है। और टेलीग्राम का हम लोग प्रयोग तो आजकल कर ही रहे हैं कि कैसे कैसे हमें लोग एक दूसरे को कैसे मैसेज देते हैं, कि उस पर असाइनमेंट दिया जाता है। ये सब एज इट इज़ व्हाट्सएप की तरह ही हैं। सब एक दूसरे की कोई अच्छाई है, कोई कमियां हैं, वो यूजर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम किस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। इंस्टाग्राम भी जैसे फेसबुक का इंस्टाग्राम भी है। इंस्टाग्राम में ज़्यादातर लोग अपने फ़ोटोज़ शेयर करते हैं और अपने प्रोफाइल बनाते हैं या कुछ भी मैसेज देते हैं, वो सारे एज इट इज़ फेसबुक
जैसे ही हैं, वो भी लगभग आपने देखा होगा कि अगर व्हाट्सएप खोलते उसको भी फेसबुक ने ही ओवरटेक कर लिया है, सभी को ले लिया कि फेसबुक व्हाट्सएप को भी चला रहा है, इंस्टाग्राम को भी चला रहा है, या काफ़ी अकाउंट्स में उसका आजकल शेयर हो गया। नेक्स्ट इज सर्च इंजन। ये सर्च इंजन एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में होता है कुछ भी सर्च इंजन हुआ, या उसको हम डाउनलोड करते हैं सर्च इंजन, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला हो गया, या क्रोम हो गया, ये एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन की अगर हम एंट्री करेंगे सर्च इंजन, तो उस पर एक टैब बन के आएगा। वो वेबसाइट हुआ, उस पर टैब ऊपर टॉप कॉर्नर पे छोटे से ब्लॉक में बन के आएगा। तो उस पर ब्लॉक पे जो बन के आता है, उस पर आप ऑप्शन दिया रहता है आप किसके थ्रू सर्च करना चाहते हैं। सर्च इंजन बिंग हो गया, बिंग भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है, और गूगल हो गया। सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला सर्च इंजन जो है, जो गूगल है। इसमें आपको केवल आपको कीवर्ड या फ्रेज ही डालना रहता है कि संबंधित, उसमें पूरी डिटेल नहीं जाननी रहती है। जो टॉप सर्च रिजल्ट होते हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाए कि सबसे ज़्यादा क्या प्रयोग हुआ है। जैसे हम गूगल पे डालते हैं SCRT, या मैंने एंट्री कर दी, या सपोज मैंने एंट्री कर दी लखनऊ एंट्री कर दी, तो सबसे ज़्यादा खोजे हुए रिजल्ट होते हैं वो खोज के हमें बताएगा, सर्च इंजन बताता है। और सबसे ऑप्टिमम होता है कि सबसे ज़्यादा प्रयोग तौर पे, आधिकारिक तौर पे कौन सा सर्च इंजन, कौन सा वेबसाइट यूज़ हो रहा है। जब हम कोई साइट खोलते हैं तो उसको जो प्रदर्शित पेज पे आता है उसको कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। इसमें मैंने दिखाया है सर्च इंजन अलग अलग। जैसे ये गूगल है, मैंने टॉप कॉर्नर पे एड्रेस डाला है, जैसे टॉप पे लिखिए www.google.com है, तो इस पर पेज का जो फॉर्मेट बन के आया हुआ गूगल, आप देखिए सेंटर पे लिख के आया है। जो सर्च पे है वहाँ पे हम एंट्री करेंगे, वो है ऑप्टिमम रिजल्ट पाने के लिए गूगल के जैसे मैंने प्रयोग किया। गूगल सर्च पे टाइप करेंगे, ये वो बता देगा। आई एम फीलिंग लकी, आप देखिए राइट हैंड साइड में है, गूगल सर्च के बगल आई एम फीलिंग लकी। मीन्स सबसे ज़्यादा जो प्रयोग हो रहे हैं कि आपके लिए क्या, कौन सा साइट या कौन सा इंफॉर्मेशन आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपको मिल गया, दिस मीन्स यू आर फीलिंग लकी टू हैव दैट वेबसाइट और दैट रिजल्ट। इसी तरह बिंग भी है और याहू भी है। याहू का, जैसे याहू का भी है, याहू का भी सर्च इंजन है। याहू को आजकल अपनी जैसे ब्राउज़र भी चला रहा है। पहले तो मोजिला फायरफॉक्स जो होता था वो गूगल ही रन करता था, बट कुछ 5-6 सालों से याहू ने फायरफॉक्स को ओवरटेक कर लिया है। आफ्टरवर्ड्स वील प्रोसीड टू यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी वेबसाइट डिज़ाइन का या किसी आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का प्रयोग होता है। जैसे लिखा हुआ है, वेबसाइट का अद्वितीय नाम या पता जिससे उसे इंटरनेट पर जाना, पहचाना और उपयोग किया जाता है। कोई किसी भी इंसान की या किसी जगह की एक अपना एड्रेस होता है, उसी तरह यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो कंप्लीट वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, बताने के लिए या आइडेंटिटी बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे HTTP प्रोटोकॉल, उसमें आप स्क्रीन पे आप शायद देख रहे होंगे। HTTP क्या है, ये प्रोटोकॉल उस पर लिखा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये HTTP का प्रयोग होता है कि कोई भी वेबसाइट या कोई भी पेज डिज़ाइन करने के लिए होता है। ये जो टेक्स्ट होता है वो फॉर्मेट होता है, वो ट्रांसफ़र करता है एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में। फिर आफ्टरवर्ड्स आता है www। ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है जो सब डोमेन के रूप में प्रयोग होता है। फिर डोमेन नेम जो होता है सबसे मेन होता है। डोमेन नेम हो गया, जैसे इसमें लिखा हुआ गूगल लिखा हुआ है, गूगल है, ये अपनी एक आइडेंटिटी है। ये क्या होता है कि जैसे आपको इसको मैंने टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर हम जैसे ऊपर टाइप करते, गूगल टाइप करते हैं, तो सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली बाइनरी के रूप में ले लेती है। ये होता है उसका एड्रेस हो गया कि उसकी आइडेंटिटी हो गई किसी वेबसाइट की या डोमेन नेम के नाम से हम जिसको जानते हैं। आफ्टरवर्ड्स आता है टॉप लेवल डोमेन।
.com जैसे हो गया कि .in होता है, .edu हो गया, या किस पर्पस के लिए प्रयोग किया जाए। जैसे कोई एजुकेशनल साइट हो गई तो उसमें आप देखते होंगे edu लिख के आता होगा, या किसी कंट्री की साइट होगी जैसे इंडिया की हो गई तो .in लिख के आता है। फिर आता है कि इंडेक्स HTML, ये फाइल पाथ होता है कि सपोज जैसे गूगल का, जैसे मैंने टाइप किया www.google.com, इंडेक्स HTML, ये इंडेक्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो आपको स्पेसिफिक उस वेबसाइट के स्पेसिफिक पाथ पे आपको ले जाएगा कि आपको किस पेज पे आपको उस पे जाना है। ये हो गया कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के बारे में जानकारी है। अब हम इसमें विस्तृत जानकारी इसमें दी गई है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के बारे में। इंटरनेट पर हर जगह एक IP एड्रेस होता है। जैसे मैंने बताया था कि IP एड्रेस होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है, गूगल का दिया गया है, तो गूगल का एक IP एड्रेस है, उसकी एक अपनी एक आइडेंटिटी है। मैंने बताया था कि जैसे google.com इसको टाइप करते हैं तो वो एक बाइनरी के फॉर्म में ले लेगा। इसमें आप देखिए बाइनरी लैंग्वेज लिखा है, 4 डेसिमल्स में आए हुए हैं, जैसे 64.233.167.99। जो बाइनरी होती है जैसे एक एड्रेस की 250 तक ही रखी जाती है। ज़्यादातर आप पाएंगे कि ये अंडर 250 होगी, जैसे 233 है तो वो 250 तक ही आप पाएंगे। अब इसमें है कि जैसे हम अपने ब्राउज़र में किसी वेबसाइट का URL टाइप करते हैं तब हमारा ब्राउज़र उस URL को DNS की मदद से उस डेमन को IP एड्रेस में बदल देता है। अब जैसे डोमेन है, इसमें लिखा हुआ है कि google.com, तो वो डोमेन को क्या करेगा, IP एड्रेस में बदल देगा। और एक यूनिक आइडेंटिटी, हमेशा IP एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है कि आप जब वो टाइप करेंगे तो आपको उसी वेबसाइट पे ही ले जाएगा और उस वेबसाइट तक पहुंचा देता है कि आपको कौन सी वेबसाइट है। अब जैसे वेरीफाई आपको करना है किसी की वेबसाइट सही है या गलत है, आजकल जैसे फ्रॉड के भी केसेस रहते हैं, तो आप देखिए जैसे www के पहले लिखा रहता है http// करके लिखा रहता है। उसमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो एक वेरीफाई करने के लिए लिखा रहता है। उस पर अगर ग्रीन कलर बन के आ जाता है कि आपका वेबसाइट जहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप जिस एड्रेस पे जा रहे हैं वो सही है या गलत है, वो आपको HTTP से ही वेरीफाई हो जाएगा। फिर आता है इसके बाद में DNS डोमेन नेम सिस्टम, नाम बनाए गए जिससे हम किसी वेबसाइट को आसानी से याद रख सकते हैं। ये तो हम जानते हैं कि कोई भी IP एड्रेस ईजी नहीं होता याद रखना। अब जैसे हमें गूगल याद है, वो हमें आसानी से याद है। अगर यही बोल दिया जाए 64.233.167.99 तो हमारे लिए ईजी नहीं है। सबसे पहले तो इसी IP एड्रेस से ही किसी वेबसाइट का या किसी एड्रेस का जानने के लिए यूज़ होता था, बट सबके लिए ईजी नहीं रहता था, तो हम उसको जो है टेक्स्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। अगर हम उसको डायरेक्ट एंट्री करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसी IP एड्रेस पे चेंज हो जाएगा। सिक्योर साइट्स, अभी जैसे मैंने बताया था प्रीवियस पेज में, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हम जान रहे हैं कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये एक सिक्योर वर्जन है, मींस सिक्योर सॉकेट लेयर। इसमें है कि ब्राउज़र और सर्वर बीच में वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि कोई भी, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म ये हो गया कि जैसे कोई डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक सिक्योर फॉर्म में हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन दूसरे सर्वर पे नहीं जा सकती है। वो एक कोड को, बाइनरी कोड को, जैसे जैसे IP एड्रेस ही होता है, एक डायनेमिक होता है, स्टैटिक होता है। तो डायनेमिक फॉर्म में ये हो गया तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होते रहते हैं, वो रैंडमली ही जनरेट होते हैं। तो ऐसे ही सिक्योर सॉकेट लेयर जो है वो सिक्योर्ड फॉर्म में रैंडमली जनरेटेड ID को वो
जनरेट करता है, फिर वो सिक्योर जगह पे डाटा ट्रांसफ़र करता है। अब जैसे इसमें नेक्स्ट ऑप्शन जैसे दिया गया है प्राइवेसी, डाटा को एन्क्रिप्ट करना जिससे कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में कोई मिडिल मैन डाटा को रीड ना कर सके। अब ये HTTPS क्या करेगा कि वो डाटा, जैसे मैंने बताया कि सिक्योर सॉकेट लेयर जो होता है, कोई भी डाटा को एकदम सिक्योर किए रहता है और वो एक प्राइवेसी के फॉर्म में बनाए रखता है क्लाइंट और सर्वर में। आफ्टरवर्ड्स आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी ये हो गया, जैसे HTTPS में अगर सपोज कोई एरर आ गया या कुछ नहीं दिखा पा रहा है या रेड कलर का आ जा रहा है, तो वो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो इंटीग्रिटी के बीच में प्रॉब्लम हो रही है और वो डाटा आप जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं साइट जिस जगह पे ले जा रहा है वो सिक्योर नहीं है, मीन्स हमें यूज़ नहीं करना है। HTTPS जैसे सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहता है बैंकिंग सेक्टर में। हम कोई भी नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, अगर HTTPS ऊपर लिख के आ रहा है और सिक्योर है, आप वेबसाइट जिस पे जा रहे हैं वो सही है या नहीं सही है, वो आप डायरेक्ट HTTPS से ही वेरीफाई कर सकते हैं। और ऑथेंटिकेशन उसका कैसे, आप उसको खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो सही है या नहीं सही है, वो हम HTTPS से ही मालूम कर सकते हैं। हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं ई गवर्नेंस वेबसाइट। हम जैसे आजकल ई गवर्नेंस वेबसाइट का सबसे ज़्यादा सरकारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। जैसे ई गवर्नेंस के अंतर्गत आने वाले कार्य जैसे हो गए GST हो गए, पानी हो गए, बिजली हो गए, टेलीफोन हो गए, मोबाइल हो गए, पैन कार्ड, आधार कार्ड। अब GST के लिए हम सीधे डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, GST डिपार्टमेंट से ही वेबसाइट डालने पे हम जा सकते हैं, जो हमारे लिए पैन रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न या फॉर्म 16 फिलअप, जो भी सेवाएं उसको हम डायरेक्ट खुद से भी प्राप्त कर सकते हैं। और बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल, आजकल कई भी सर्विसेज आ गए हैं, जैसे अमेज़न आ गई हैं, पेटीएम आ गए हैं, गूगल पे आ गए। ये सब डायरेक्ट आपको जो क्लाइंट है जिससे आप सुविधा ले रहे हैं, आप उनको डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, या बिजली बिल हो गया, आप डायरेक्ट पेमेंट ले सकते हैं। और गवर्नमेंट साइट्स हो गए हैं, जैसे पैन कार्ड के लिए, आधार कार्ड के लिए, राशन कार्ड के लिए, पासपोर्ट के लिए, सबकी अपनी अपनी एक वेबसाइट्स हैं। उससे हम अपने जो भी यूज़फुल सर्विस पाना चाहते हैं उसको हम ईज़िली घर पे बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। आयकर रिटर्न के लिए तो इसमें मैंने बताया कि गवर्नमेंट साइट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स रिटर्न का मैंने एग्जांपल आपको दिया ही था। और अपनी सर्विस के लिए जैसे IRCTC हो गया, पेटीएम हो गए, अमेज़न हो गए, और भी सारे कई सारे साइट्स हैं जिसमें हम अपना, जैसे रेड बस हो गए हैं, या आप जिस कंपनी की आप सर्विस ले रहे हैं आप डायरेक्ट उनसे हवाई जहाज़ का टिकट भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सब ई गवर्नेंस वेबसाइट्स के बेनिफिट्स हैं। अब इसमें संदर्भ, प्रबंध और स्रोत की जहाँ से मैंने ये सारे कंटेंट्स लिए हैं आप देख सकते हैं, जिसमें गूगल सर्च इंजन का यूज़ हुआ है, विकिपीडिया का हुआ है, या खुद भी सेल्फ कंप्यूटर ओपन स्क्रीनशॉट्स हुए हैं। निशा मैम, Yes, sir. निशा मैम, क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू वेरी मच सर। आज का जो एक्सप्लेनेशन रहा सर, आपने बहुत ही सरलता के साथ पूरे नेटवर्किंग को, सोशल साइट्स को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो वेरी मच। और मैं चाहूंगी अगर किसी की क्वेरीज है तो अभी हमारे पास टाइम है, आप प्लीज अपनी क्वेरीज अभी रख सकते हैं। हेलो हेलो जी सर, आवाज स्पष्ट आ रही? जी, इटावा से विनीता मैम बोल रही है। यस मैम। सर 1 मिनट, इटावा से विनीता मैम ने कॉल किया है, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। जी मैम बताइए। हाँ विनीता मैम। हेलो। यस मैम। ओके विकास जी, आप बताइए अपनी बात। हेलो। हाँ मैडम, बताइए। मैडम जैसे कि नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है हम लोगों को,
लेकिन हम लोग फिर से, आप लोग बताती हैं कि जाइए फिर से रीज्वाइन कर लीजिए तो आपका जो है चलने लगेगा। लेकिन मैं जब रीज्वाइन करता हूँ तो जो पीपीटी आप प्रेजेंट करती हैं वो पीपीटी हमें सर का दिखाई नहीं पड़ता है, और आवाज़ आती है, पीपीटी नहीं आता, कभी कभी पीपीटी आती है। तो ऐसे में बहुत अच्छा लेक्चर था, लेकिन हम स्पेशली सुन नहीं पाए बहुत अच्छे से। मुझे बहुत कष्ट है कि इतने अच्छे लेक्चर्स को हम लोग सुनते तो और अच्छा नॉलेज होता। इसके लिए कुछ हमको सजेशन दीजिए मैम, क्या करना चाहिए। सर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है? बिल्कुल ज्वाइन किया है सर हमने आज की पीपीटी वहां शेयर की थी कि आप डाउनलोड कर लीजिएगा, सो दैट कि अगर आपको ना दिखे ऑनलाइन क्लास में तो आप उसे ऑफलाइन भी अपने मोबाइल में या लैपटॉप में ऑन करके देख सकते हैं और साथ ही साथ पढ़ सकते हैं उसको। नहीं मैम, जैसे सर जो बताते हैं, पीपीटी पढ़ना और सर का बताना दोनों में बड़ा डिफरेंस है। जो सर हाँ सर, बताते जैसे हैं अगर आपको आवाज आ रही है सर की तो आप सेम पीपीटी की स्लाइड अगर खोल के रखेंगे तो आपको सेम चीज दिखेगी ना, जो पढ़ा रहे हैं वो आपको दिखेगा अभी साथ साथ, इसीलिए पीपीटी आप लोग को शेयर की जाती है। अच्छा, जैसे नेटवर्क एडवांस में पीपीटी एक दिन पहले ही शेयर कर दिया जी जाता है। बिल्कुल, पर डे की पीपीटी हम लोग इसीलिए मॉर्निंग में शेयर कर देते हैं कि आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि नेटवर्क का इश्यू तो कई जगह रहेगा ही कि सर की आवाज आ रही है तो पीपीटी नहीं दिख रही है। तो आपने पीपीटी ओपन कर ली, सर जो स्लाइड पढ़ा रहे हैं आपने वो स्लाइड खोल ली, तो आप साथ ही साथ देख भी रहे हैं साथ साथ सुन भी रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। अच्छा अच्छा, इसलिए हम जी लोग तो टीम ऐप के थ्रू ही जुड़े थे, इसलिए जो है पीपीटी नहीं खोलते थे जिससे कि दिक्कत ना हो। थैंक यू कोई मैम। बात नहीं सर, आप डाउनलोड कर लिया कीजिए पर डे की पीपीटी अगर न दिखती हो तो। सर ये नेटवर्क का इशू हेलो। है सर। ये हेलो जो मैडम, मैं मुकेश रोशन शुक्ला हेड बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। जी सर, बताइए सर। आवाज आ रही है? मैं विनय बोल रहा हूँ आजमगढ़ से। हाँ विनय सर हेलो। सोशल मीडिया से संबंधित एक क्वेश्चन था सर। जी बताइए सर। सर दरअसल एक मान लीजिए हमारा फेसबुक अकाउंट है, ओके और उसको बाय मोबाइल नंबर और बाय मेल जी दोनों के माध्यम से एक्सेस नहीं हो रहा है, जी तो कोई तीसरा तरीका इसमें होता है क्या सर, जिससे हम एक्सेस कर सकें उसको? सर जैसे मैंने आपको बताया था अभी, ईमेल अकाउंट का जैसे प्रोसेस होता है मालूम करने का, आप फॉरगॉट पासवर्ड पे आप चले गए हैं, आप फॉरगॉट पासवर्ड पे आप उसको रिकवर कर सकते हैं। इफ़ आपका सेकेंडरी ईमेल एड्रेस है और आपके पास कोई आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आप जिसको प्रयोग कर सकते हैं, आप इजीली उसको आप सर रिकवर कर सकते हैं। नहीं, वो तो ये तो ठीक है सर, ये तो कॉमन चीज हो गई, इसमें तो रिकवर कर लेते हैं। मैं फेसबुक पे बात कर रहा हूँ, जैसे फेसबुक में मेरा अकाउंट है, जी वो चल भी रहा था, और जी बाय द वे उसका हमें पासवर्ड भूल गया, और उसमें जो सिक्योरिटी रहता था नोटिफिकेशन का, आपका ईमेल या तो मोबाइल नंबर, उन दोनों को वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, नॉट एक्सेस लिख के आता है। जैसे हम उसके बाद भी यदि दूसरे के फेसबुक अकाउंट से अपना खोलते हैं, उसमें बाय मैच करके फोटो, तो वहां तक तो पहुंच जाती है प्रोसेस, लेकिन उसके बाद एक्सेस नहीं होता है। इसका कोई और तरीका है क्या सर, जिससे फेसबुक यस सर। हेलो जी हेलो। जी ये सर। सर एक तरीका है, पता नहीं अब वर्क कर रहा है कि नहीं। उसमें फॉरगॉट पासवर्ड में ही जाएंगे फेसबुक में, तो रिकॉग्नाइज बाय फ्रेंड्स एक ऑप्शन या इससे सिमिलर हाँ, कोई ऑप्शन है। रिकॉग्नाइज बाय फ्रेंड पे वाले में सर करता है, फोटो तक आता है, उसके बाद दोबारा ईमेल एड्रेस मांगता है, और जब ईमेल एड्रेस हम डालते हैं तो वापस फिर उसको नॉट एक्सेस बता देता है। अच्छा जी जी जी। इसमें सर एक बार ऐसी मेरी प्रॉब्लम और आई थी, तो उसमें क्या था कि एक फेसबुक वालों ने एक मेल मतलब लिंक भेजा था, और उस लिंक पे जैसे आप अभी मेल एड्रेस पे बताए कि हर चीज भरना पड़ता है, उसमें भी उन्होंने पूरा चीज भरवाया जी था, और उसके बाद हेलो उन्होंने रिकवर करके दिया सर। था। सर यदि एक्चुअली मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। जी सर, हमने जी सर। जैसे ही कल आपको बताया था, कल के सेशन में, कि जब हम कभी भी किसी के भी सिस्टम पे या कंप्यूटर पे कोई भी अपनी साइट एक्सेस करते हैं, तो उसके बाद सर हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने डेटा और हिस्ट्री वहां से डिलीट कर दें। एक्चुअली सर प्रॉब्लम ये है, जैसे आप बता रहे हैं कि अभी फेसबुक वालों से मेल है, ऐसा सर कोई भी आपकी सिक्योर्ड साइट कोई मेल नहीं भेजती है। वो आपके लिए, ये मान लीजिए एक तरीके से जो हैकर्स हमारे चल रहे हैं, वो एक लिंक जनरेट करते हैं जिसमें वो सारी आपकी डिटेल्स लेते हैं, और सारी डिटेल्स उनके पास एक्सेस हो जाती है, जिससे सर वो आपकी सारी सिक्योरिटी चेंजेस कर देते हैं। इस चीज के बारे में सर आपको जो मंडे को सेशन होगा वो पूरा चीज बता जाएगा
कि आप कैसे इंटरनेट में सिक्योर रह सकते हैं सर। अरे सर धन्यवाद। तो सर आपका जो फेसबुक अकाउंट जो आप बता रहे हैं सर, उसकी सारी डिटेल्स एक्चुअली जो आपने लिंक भेजा था उसमें आपने सारी डिटेल्स उसमें एंटर कर दी थी। तो सर जिसने वो लिंक आपको भेजा था उसने सर वो सारे एक्सेस करके प्रोबेबली आपकी सारी डिटेल्स सर चेंजेस कर दी होंगी, जिसकी वजह से आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। मीन सर आपका अकाउंट जो है वो प्रोबेबली हैक हो चुका होगा शायद। तो एक्चुअल में क्या है सर कि एक्टिव है लेकिन उसको कोई वो भी नहीं कर रहा है कि कोई मॉनिटर कर रहा हो। नहीं सर ये आप नहीं बता सकते जी। हेलो जी सर, तो अगर आपने जो ईमेल अकाउंट अपना भेजा था सर उसमें आप चेक कर सकते हैं, आपके पास नोटिफिकेशन प्रोबेबली फेसबुक से आया होगा कि आपका फेसबुक अकाउंट उस डिवाइस से यूज हुआ है। सर सारे सिक्योर साइट्स ने फीचर्स लॉन्च किए हैं कि जो आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है या ईमेल आईडी होती है उस पर वो एक नोटिफिकेशन भेजते हैं कि आपकी पर्टिकुलर किसी अलग डिवाइस से एक्सेस हुआ है। वो आपके पास नोटिफिकेशन आया होगा सर प्रोबेबली। नहीं सर ऐसा तो नहीं आया, क्योंकि जब भी मैंने एक्सेस एक किया है बार तो सर लैपटॉप आप स्पैम फोल्डर में भी चेक कर लीजिए। सर मेरी भी एक क्वेरी है। जी मैम। जी थैंक हेलो जी जी सर, मैं ये कह रही थी सर, जैसे कुछ दिनों की हमारी लेक्चर्स बार बार आवाज आ रही थी, नहीं आ रही थी। स्टार्टिंग वाले जो थे इधर तो सही हो गए थे, पीपीटी भी हमें पहले से प्रोवाइड हो गई थी। जी जी। तो क्या वो लेक्चर्स हमें मिल सकते हैं या तो पर्सनली या टेलीग्राम ग्रुप पे दे दे, ताकि हम दोबारा रिवाइज करके उसको प्रैक्टिस कर सके सर। जी मैम सारे के सारे लेक्चर्स आपको अरेंज करके टेलीग्राम ग्रुप में दे दिए जाएंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरेंजिंग प्रोसेस अभी चल रहा है, उसको कंपाइल करके उस पर शेयर कर दिया जाएगा। अभी उसको रीअरेंज किया जा रहा है। जी जो भी प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं। वरुण सर जी मैम, आप सभी जितने भी डाइट्स हैं उन सब के लिए एक मेंटोर अलॉट किए गए हैं सीआरटी से, और उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स मैम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए गए थे, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं मैम इसीलिए। सर हेलो गुड मॉर्निंग सर। जी मैम गुड मॉर्निंग जी। सर मैं भी यही कहना चाहती थी कि जितने भी लेक्चर और पीपीटीज वगैरह हैं आप हमें कंबाइन करके दे दीजिए, ताकि हमें कहीं प्रॉब्लम हो तो हम उसको मतलब देख सकें, अपनी सॉर्ट आउट कर सकें प्रॉब्लम को। श्योर मैम शेयर कर दी जाएंगे जी। थैंक यू सर। प्लीज ओके प्लीज सर थोड़ी देर में सर जी। हेलो निशा मैम, निशा मैम प्रशांत मैं बोल रही हूँ। आज की जो चैट बॉक्स है उसमें मैंने स्पेशली इसीलिए ट्रेनर लिस्ट और डाइट मेंटोर की लिस्ट साझा की है आप लोग के साथ, कि अगर किसी को टेलीग्राम ग्रुप में नाम मिली हो तो आप यहाँ से वो लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो आपके अलॉटेड मेंटोर्स हैं, आप उनको पर्सनली कॉल करके जिस दिन की पीपीटी चाहिए आपको या कोई क्वेरी हो तो आप उनसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। उसके बावजूद जो आप एक और चीज के काम चल रहा है कि आपको ये जितनी पीपीटीज या प्रेजेंटेशंस हो रही हैं वो आपको एक बुक के फॉर्म में कंपाइल करके वो भी साझा की जाएगी आपके साथ, कि जितनी पिछले दिनों में हो चुकी है या आने वाले दिनों में होगी, तो आपको एट द एंड ऑफ द सेशन ये सारी की सारी जो प्रेजेंटेशंस हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। तो इसके लिए कोई भी परेशान ना हो, वो सब आपके साथ साझा की जाएगी। हेलो निशा मैम, मैं हेलो प्लीज आप अपनी क्वेरीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए सर। हेलो निशा मैम जी। निशा मैम, अभी आगे की जो प्रैक्टिकल क्वेरीज है, प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन वो प्रशांत सर देंगे। उसके बाद मैम एक बार फिर रन कर लीजिएगा जो भी अपने प्लीज। अभी एक क्वेरी सेशन यहाँ पे रोक देते हैं प्रशांत सर, अभी क्वेरी सेशन यहाँ रोक देते हैं क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल सेशन अभी बाकी है, अभी बहुत लेट हो जाएगा। तो प्रशांत सर आप प्रैक्टिकल सेशन पहले स्टार्ट कर लीजिए, उसके बाद वापस ओके। हेलो निशा मैम, एक क्वेश्चन था। हेलो निशा मैम प्लीज। जी सर प्लीज प्रैक्टिकल सेशन की बात करिएगा प्लीज, उसके बाद कर लीजिएगा। I will take only few minutes मैम, only 2 minutes निशा मैम। ओके बताइए सर। आपकी एक्चुअली आपने भी कहा है कि आपकी जो भी हमारे ट्रेनिंग में अटेंडीज हैं सब मतलब मींस जो भी प्रॉब्लम्स होती है डायरेक्ट मेंटर्स को कांटेक्ट कर लेंगे। हाँ जी। तो मैम डायरेक्ट मेंटर्स भी आपके इस ट्रेनिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को एज ए अटेंडीज हम सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। हेलो मैम, अभी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ सर बताइए। वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ जी सर, थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, बताइए आप सुन रहे हैं हम लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि जो भी आप सभी की क्वेरीज होंगी आप डायरेक्ट मेंटर से कांटेक्ट करके डायरेक्ट मेंटर से आप पता कर सकते हैं। आपने ये चीजें कहा, ये भी किसी सज्जन ने आपसे प्रश्न किया है तो, और मैं ये बोलना चाहता हूँ
कि डायरेक्ट मेंटर्स के पास कि आप लोग इस चीज की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप लोग एक्सपर्ट, हम लोग भी एज ए ट्रेनिंग ही ज्वाइन किए हुए हैं, तो क्या ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं? जो प्रॉब्लम सबकी वही प्रॉब्लम हमारी भी है। सर एक सेकेंड, आपने शायद मेरी बात पूरी सुनी नहीं। मैंने डाइट के लिए नहीं बोला था कि डाइट मेंटोर्स आपको देंगे, मैंने बोला हर डाइट को एक मेंटोर अलॉट किया गया है। जो भी हमारी एक्सपर्ट टीम है जो पर डे सेशन लेती है, उनकी एक टीम है, उस पूरी टीम को डाइट वाइज मेंटोर के लिए अलॉट किया गया है। यानी एक मेंटोर के पास 2 या 3 डाइट है, वो उनकी प्रॉब्लम्स यानी आपकी प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए बनाया गया है। तो आप में से जिसकी कोई प्रॉब्लम है तो वो इन मेंटोर्स को कांटेक्ट कर सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्लियर हो गया मैम। वो मेंटर्स का लिस्ट आपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला है, आप बता रही हैं? बिल्कुल, टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला है सर, और आज की चैट बॉक्स में भी डाला है। जी मैं देख लूंगा, बस ये थोड़ा कंफ्यूजन था। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। निशांत सर ओके प्लीज प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आपकी क्वेरीज हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में आप टाइप कीजिएगा। हमारे जो बाकी साथी हैं वो सब आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि माइक ऑफ रखिएगा अपना। अभी जो हम है वो सेशन शुरू करने जा रहे हैं। हम जीमेल आईडी यानी कि एक अपना ईमेल अकाउंट कैसे बना सकते हैं। जैसा कि वरुणेश सर ने बताया था कि हम जीमेल आपका ईमेल अकाउंट के लिए हमारे पास ईमेल प्रोवाइडर्स होते हैं। हमारे पास आउटलुक है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा है, जीमेल है जो गूगल द्वारा है, याहू है, रेडिफ है, काफी सारे हैं। लेकिन जो बेसिकली मेनली यूज हो रहा है वो हमारा जीमेल है। तो हम जीमेल पे एक ईमेल अकाउंट को बनाना, उसको एक्सेस करना, मेल भेजना, रिसीव करना और बाकी सारी उसकी फीचर्स हम देखेंगे। तो प्रोबेबली मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल हो रही होगी, जिसमें अभी गूगल का एक होम पेज खुला हुआ है। तो हम सबसे पहले जीमेल अकाउंट को यूज करने के लिए सबसे पहले तो हमें साइन अप करना है। तो उसके लिए हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हमारे एक ब्राउजर खोलना है। ब्राउजर में एक टैब खुलेगी। उसके बाद हमें इसमें जो टाइप करना है वो करना है जिस किसी भी ईमेल प्रोवाइडर पर हम अपनी एक ईमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं। मैंने कल एक सेशन लिया था, उसमें मैंने थोड़ा सिक्योरिटी फीचर्स बताया था, तो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि मैं अभी आपको स्क्रीन पे शेयर करता हूं हिस्ट्री कॉल। मैं आपको पूरी हिस्ट्री दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। अभी स्क्रीन थोड़ा जूम की है मैंने जी, विजिबल हो रहा होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि टुडेज हिस्ट्री जो है वो लास्ट हमारा यूट्यूब खुला हुआ है, उससे पहले हमारा आउटलुक खुला हुआ है। ठीक है, तो अभी जैसे हमने कल इनकॉग्निटो विंडो के बारे में बताया था, तो हम जितना भी प्रोसेस करेंगे वो सब हम इनकॉग्निटो विंडो में करेंगे, ताकि हमें भी ये भी पता चल जाए कि हमें अपनी हिस्ट्री प्लस डेटा को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम नॉर्मल टैब में ना यूज करके इनकॉग्निटो विंडो में यूज करेंगे। उसके लिए हमें राइट साइड में हमारे पास 3 बटन्स वाला है, उसमें हम थर्ड ऑप्शन इनकॉग्निटो विंडो है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी एक इनकॉग्निटो विंडो खुल जाएगी। सभी के पास विजिबल हो रहा होगा। अब थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं इसको। अब हमें अकाउंट जो है अपना वो जीमेल पे बनाना है, तो हम इसमें टाइप करेंगे gmail.com। जैसा कि वरुणेश सर ने बनाया था कि डोमेन नेम होता है हमारा जीमेल, और जो हमारा डोमेन एक्सटेंशन है वो .com है, यानी कि कम्युनिटी आपकी साइट्स। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन खुल के आता है, जिसमें हमारे पास ऑप्शंस दिख रहे हैं। थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। विजिबल हो रहा होगा सभी को जूम होके। तो इसमें हमारे पास साइन इन का ऑप्शन है सबसे पहले, लेकिन अभी तक हमारे पास जीमेल अकाउंट नहीं है। तो सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके लिए अगर नीचे की साइड हम ऑप्शन देखें तो हमारे पास है क्रिएट अकाउंट। हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास जीमेल अकाउंट नहीं है। उसमें 2 ऑप्शंस हैं कि हम किसी बिजनेस यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं, बिजनेस को मैनेज करने के लिए, पर्सनल के लिए। तो हम पर्सनल के लिए बना रहे हैं अभी, तो फॉर माई सेल्फ पर क्लिक करेंगे। प्रोबेबली शायद थोड़ा नेट स्लो है, इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा होगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आया है कि कंटिन्यू टू जीमेल, यानी कि जीमेल पर अब हमारी जो जर्नी है, यानी कि एक ईमेल अकाउंट बनाने के लिए जो जर्नी है वो हमारी शुरुआत होती है। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट नेम, यानी कि जो हमारा नाम है। प्रोबेबली हम नाम टाइप कर लेते हैं प्रशांत। फिर हमारा लास्ट नेम है, लास्ट नेम में टाइप कर लेते हैं
चौधरी। अब उसके बाद जो नीचे हमारा आता है वो यूजर नेम के लिए आता है। तो इसने अभी ऑटोफिल यूजर नेम किया है, यानी कि अपने पास से किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि यूजर नेम क्या है, एक यूनिक आइडेंटिटी है हमारी, जो हमारी पहचान है। जैसे हम अपने एड्रेस की बात करें तो हमारा एड्रेस एक हाउस नंबर से होता है जो अलॉट है। उसी तरीके से ईमेल, यानी कि एक पत्र भेजने के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक पत्र है वो भेजने के लिए हमारा एक यूनिक एड्रेस होना चाहिए जिसपे डायरेक्टली हमारे पास मेल आ जाए। तो उसके लिए यूजर नेम में इन्होंने ऑटोफिल कर दिया है। हम अपने साइड से भी चूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोबेबली होता क्या है कभी कभी कि वो एड्रेस पहले से ऑक्यूपाइड होता है, यानी कि नेम पहले से ऑक्यूपाइड होता है। तो उसके लिए इन्होंने जो सजेशंस हैं वो सारे दे रखे हैं, जैसे हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो ऑटोफिल कराया वो कराया PCHU 15482। उसके नीचे और अवेलेबल ऑप्शंस भी दे रखे हैं, जो दे रखे हैं CHU PRASHANT 672, एक और दे रखा है PRASHANT CHU 3, और दे रखा है CHU 042305। जरूरी नहीं है कि हम अपनी साइड से भी चूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें पहले हमें उसकी अवेलेबिलिटी चेक होती है कि वो अवेलेबल है या नहीं। जैसे हम अभी कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर चूज किया है CHAU DHARY PRASHANT 2231, यहाँ पर हमने चूज किया है। उसके बाद हम जाएंगे पासवर्ड ऑप्शन। पासवर्ड ऑप्शन हमारा वही है जो हमें सिक्योर रखना है। अब जैसे कि हम अगर अपने घर से भी जाते हैं तो हमारा घर को सिक्योर रखने के लिए हम लॉक लगाते हैं, ताला लगाते हैं। उसी तरीके से हमारे ईमेल को कोई एक्सेस ना करे, उसके लिए हमारे पास पासवर्ड का ऑप्शन होता है जो सिर्फ हमें पता होना चाहिए। कभी कभी होता है कि हम किसी जानने वाले को एक्सेस करा देते हैं, लेकिन हमें ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए कि किसी और को हम एक्सेस करें। पासवर्ड के लिए जो आपको इसमें ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, यानी कि 8 अल्फाबेट्स आपके मिनिमम होने चाहिए, 8 कैरेक्टर्स। अब उन 8 कैरेक्टर्स में हमारे पास मिक्सअप होना चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं कि हम अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं पासवर्ड में, या फिर किसी का नाम एंटर कर देते हैं जो हमें याद रहे। लेकिन जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले क्वेरीज आई थी कि फेसबुक अकाउंट हमारा लॉगिन नहीं हो पा रहा है, यानी कि किसी ने पासवर्ड चेंज कर दिया होगा, तो उस कंडीशन में हम ध्यान देंगे कि पासवर्ड एक सिक्योर होना चाहिए, जो सिर्फ हम गैस कर सकते हैं कि हमारा क्या है, दूसरे को ना पता चले। तो यहाँ पर एक सिक्योर पासवर्ड करने के लिए हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं। हमें इन तीनों चीजों का मिक्सअप जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये गैस करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो हम इसके लिए कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे हम करते हैं, हमने कैप्स में G यूज करा है, AMES, यानी कि हमने एक कैपिटल अल्फाबेट यूज करा है, बाकी हमने स्मॉल अल्फाबेट यूज करे हैं। अब हम न्यूमेरिकल डिजिट यूज करते हैं, सपोज करिए 1 2 3 हमने एंटर किया है। उसके बाद हम एक स्पेशल कैरेक्टर डालते हैं, @ डाल दिया हमने। अब हम सेम जो हमने पासवर्ड डाला है अभी उसको हमें दूसरी जगह भी डालना होगा चेक करने के लिए। आपको विजिबल हो रहा होगा जो हमने पासवर्ड डाला है अभी, वो आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर जी। कैप्स में G AMES 1 2 3 @ यानी कि हमने कैपिटल अल्फाबेट लिया है, स्मॉल अल्फाबेट है, नंबर्स हैं और स्पेशल कैरेक्टर है। यानी कि हमारा पासवर्ड जो है थोड़ा सिक्योर हो चुका है, क्योंकि ऐसे गैस करना, मान लीजिए हम हमारा इंटरेस्ट गेम्स में है तो कोई जान सकता है अच्छा गेम्स पासवर्ड होगा, लेकिन उसके साथ हमने स्पेशल कैरेक्टर जो यूज किया है वो जरूरी नहीं है कि कोई गैस कर सके। प्लीज अपना माइक ऑफ रखिए। आप कंफर्म पासवर्ड है तो हमें सेम पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना होगा। हमने एंटर कर दिया है। अब इसके बाद हमारे पास नीचे नेक्स्ट ऑप्शन आता है, तो हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमने नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया है। आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो इजीली इसने नेक्स्ट पेज पे हमें नेविगेट कर दिया है। स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा इजीली, मींस जो हमने अपना नाम सिलेक्ट किया था, यानी कि यूजर नेम सिलेक्ट किया था CHAU DHARY PRASHANT 2231, वो नाम हमारा अवेलेबल था। जरूरी नहीं है कि जो नाम हम कर रहे हैं वो अवेलेबल हो, लेकिन बाई चांस हमारा वो नाम अवेलेबल हमें मिल गया तो हमारा उसने हमें आगे फॉरवर्ड कर दिया, मींस हमें एक एड्रेस अलॉट कर दिया है, चौधरी प्रशांत 2231 @gmail.com। मींस हमारा जो ईमेल एड्रेस, अब जो हमारा पता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए वो हमारा फिक्स हो चुका है, CHAU DHARY PRASHANT 2231 @gmail.com। अब इसमें नीचे एंटर करने के लिए डिटेल्स के लिए फोन नंबर के साइड में अगर देखेंगे तो लिखा है ऑप्शनल, यानी कि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन फॉर सिक्योरिटी रीजंस, अकाउंट सिक्योरिटी, अगर कभी भी हम अपना पासवर्ड भूलते हैं
तो एक हमारा फोन नंबर या फिर एक अल्टरनेटिव ईमेल आईडी होनी चाहिए ताकि हम उसको इजीली पासवर्ड को एक्सेस कर सके जो हम भूल चुके हैं रिकवर करने के लिए। तो हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं, सॉरी फोन नंबर डाल दें। जो मेरा फोन नंबर है वो मैंने डाल दिया है ताकि मैं अगर मेरे को एक्सेस करने की जरूरत पड़े तो मैं अपने मोबाइल से इसको इजीली एक्सेस कर सकूं, पासवर्ड को रिकवर कर सकें। उसके बाद नीचे है रिकवरी ईमेल एड्रेस। अब अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ईमेल एड्रेस है तो आप इसमें वो ईमेल एड्रेस इंसर्ट कर सकते हैं इजीली, और नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने एक फोन नंबर डाल दिया है रिकवरी के लिए, क्योंकि इस समय पे जनरली सभी के पास कुछ ना कुछ मोबाइल नंबर होता है। इस फोन नंबर के लिए हमारे पास ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास मल्टीमीडिया मोबाइल, सिंपल एक मोबाइल है, बेसिक मोबाइल है, फीचर मोबाइल है, तो हम उसका भी फोन नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि एक मैसेज ड्रॉप होता है सर, कोई लिंक जनरेट नहीं होता रिकवर करने के लिए। लिंक जो जनरेट होगा वो हमारी सेकेंडरी ईमेल आईडी पे जनरेट होगा जो हम डालते हैं। उसके बाद नीचे डिटेल्स के लिए हमारे पास है डेट ऑफ बर्थ हमारी जो भी है, जैसे हम एंटर करते हैं, हमने डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दिए। उसके बाद ऑप्शन है जेंडर, तो जेंडर पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं और चौथा कस्टम का है। तो मेल, फीमेल, रेदर नॉट टू से और कस्टम मींस अगर आप नहीं बताना चाहते जेंडर तो वो भी चलेगा, कस्टम अगर आप कुछ और देना चाहते हैं वो भी चलेगा। तो मेल है तो मैं मेल इंसर्ट कर देता हूँ। अब इसमें एक ऑप्शन दे रखा है व्हाई वी आस्क दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि ये सारी डिटेल्स इन्होंने चेक की हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, तो ये आपको एक पेज पे नेविगेट कर देगा जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको शो कर देगा। अभी मैंने क्लिक किया है तो नेक्स्ट पेज पे वो नेविगेट किया है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो कर रहा है कि नेम, यूजर नेम और पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोन नंबर हमने क्यों एक्सेस किया। चलिए ये तो आप भी पढ़ सकते हैं, इजीली पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जब हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया है तो वेरीफाई योर फोन नंबर, यानी कि वो वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है कि आप अपना फोन नंबर वेरीफाई कीजिए जो अभी हमने किया। इसमें 2 ऑप्शन है, नॉट नाउ यानी कि अभी नहीं करना चाहते, एक दूसरा होता है सेंड। सेंड का मतलब है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल पे आएगा जो आपको इसमें इंसर्ट करना होगा वेरीफाई करने के लिए। अभी के लिए हम नॉट नाउ कर देते हैं जी। उसके बाद हमने नॉट नाउ किया है, तो नॉट नाउ करने के बाद हमारे पास आया प्राइवेसी एंड टर्म्स, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस। कुछ भी हम कार्य करते हैं तो उसके पीछे एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, सब लगाई जाती हैं, तो वही टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें है, वो हमारे पास पूरी है, वो हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट बनेगा, कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी आपको ईमेल प्रोवाइडर है या कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, वो लिमिटेशंस हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। अगर हम उनको ब्रेक करेंगे तो हमारा प्रोवाइडर हमें वो सर्विस नहीं देगा, तो इसके लिए हमने आई एग्री पे क्लिक किया है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद अभी आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा कि उसने एक अकाउंट हमारा क्रिएट कर दिया है। हमारे सामने हमारा अकाउंट जो है वो विजिबल है। मैं थोड़ा स्क्रीन को जूम कर देता हूँ। विजिबल है। अब इसमें हम ध्यान देंगे तो हमारे पास सारे ऑप्शंस हमारे पास विजिबल हैं। जीमेल, अगर लेफ्ट साइड में हम देखें तो जीमेल, उसके नीचे है कंपोज, फिर इनबॉक्स आता है, फिर स्टेयर्ड आता है, फिर स्नूज आता है, फिर सेंड, ड्राफ्ट, और उसके नीचे हम थोड़ा और करेंगे तो ड्राफ्ट के नीचे मोर का ऑप्शन आता है। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इम्पोर्टेंट, चैट, शेड्यूल्ड, ऑल मेल, स्पैम, बिन, कैटेगरीज एंड मैनेज लेवल्स। तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो हमारा एक मैसेज को क्रिएट करना, जैसे कि वरुणेश ने शो करा था कि हम कंपोज कैसे करें। तो मैसेज अगर हम जनरेट कर रहे हैं यानी कि बनाना है तो उसके लिए हम कंपोज पर क्लिक करेंगे। कंपोज पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड में हमारे एक डायलॉग बॉक्स जो है वो खुल के आता है, जैसा शो हो रहा होगा आपको। इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर साइड में सीसी और बीसीसी लिखा है राइट साइड, हम उन पर भी क्लिक कर लेते हैं ताकि हमारे सारे ऑप्शंस
ईमेल को सेंड करने के लिए खुल के आ जाए। उसके बाद सबसे पहली जो चीज है वो लिखा है टू। मीन्स टू का मतलब है हम किसके लिए ईमेल भेज रहे हैं, यानी कि जिसके लिए हम ईमेल भेज रहे हैं। जैसे हम पहले लेटर्स भेजते थे तो लेटर्स में एक एड्रेस लिखते थे हम कि इस एड्रेस पे ये आपका जो लेटर है वो जाना है। उसी तरीके से यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखना है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं तो हमारे एक इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस हमें मिला है जो ईमेल है, तो हम उसमें सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे। जैसे मैं एक एड्रेस लिख देता हूँ अपनी दूसरी ईमेल आईडी का। हमने अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया, यानी कि जिस ईमेल आईडी पर हमें मेल भेजना है हमने वो एड्रेस लिख दिया है। उसके बाद है सीसी। अब जैसे हमारे डिपार्टमेंट में हमारे लिए विज्ञप्ति छपती हैं, कुछ पत्र छपते हैं, आदेश छपते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो प्रेषक होता है कि कौन भेज रहा है, किसके लिए भेज रहा है वो होता है। लास्ट में लिखा होता है प्रतिलिपि, यानी कि हम इसकी कॉपीज किसे किसे भेज रहे हैं। तो सीसी का मतलब वही प्रतिलिपि है, यानी कि इस मेल की एक तो हमारा प्राइमरी रेसिपिएंट है, यानी कि हम जिसे भेज रहे हैं, और इसकी कॉपीज भी हम जहां जहां भेज रहे हैं वो सीसी में हमारे एड्रेस आ जाएंगे, यानी कि हम और किसे किसे भेजना चाहते हैं। तो सीसी हम हमेशा तब एंटर करते हैं जब हम इसकी सेम कॉपीज हमें किसी और को भेजनी है। उसके बाद नीचे है बीसीसी। बीसीसी है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड का मतलब है कि हम एक कार्बन कॉपी भेज रहे हैं, लेकिन हम जिस किसी के भी पास भेज रहे हैं उसके पास ये डिटेल्स नहीं जाएंगी कि ये कॉपीज और किसे किसे भेजी गई हैं। मीन्स एक तो होता है हम शो कर रहे हैं कि हमने कॉपीज पर्टिकुलर इसे से भेजी है, जैसे प्रतिलिपि उसमें लिखा होता है कि इसे से भेजिए, और कुछ कॉपीज होती हैं कि जो हम शो नहीं करना चाहते कि ये इसकी कॉपी बाकी और किस किस डिपार्टमेंट में किस किस जगह गई है। तो बीसीसी में वही डिटेल्स एंटर करते हैं, तो जिसके पास बीसीसी का मैसेज जाता है उसके पास बाकी डिटेल्स नहीं आती है कि ये कॉपीज किसे किसे भेजी गई। प्लस बीसीसी में जो भी रिसीव करता है, बीसीसी वाला जो भी रिसीव करता है वो ये सारी इन चीजों को वो एक्सेस नहीं कर सकता, यानी कि इसको कॉपी नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता मेल को, उसकी चीजें एक्सेस नहीं कर सकता, यानी कि मिसयूज नहीं कर सकता। तो ब्लाइंड एक कॉपी भेजते हैं, सिर्फ उसके पास कॉपी जाती है, यानी कि कुछ ऐसा भेजा गया है, लेकिन ये नहीं बताते हम उसमें किसको भेजा है और कितने जनों को भेजा है। उसके बाद नीचे आता है सब्जेक्ट। जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें हम एक हेडिंग लिखते हैं विषय, यानी कि ये जो पत्र लिखा है हमने किस संबंध में लिखा है। तो सब्जेक्ट में भी सेम वही काम करते हैं, हम एक हेडिंग लिखते हैं जिससे कि पूरा मेल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम एक मेल है बहुत लंबा चौड़ा लिखा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि पढ़ने वाले को काफी टाइम लगता है। अब जब हम सब्जेक्ट लिखते हैं तो हम उसमें मेन जो पॉइंट है, यानी कि ये पत्र किस उपलक्ष्य में है, किस चीज के लिए, इसका मेन मोटिव क्या है, वो हम सब्जेक्ट में लिख देते हैं, ताकि पढ़ने वाले को पहले ये एक माइंड मेकअप हो जाए कि ये जो पूरा लेटर है ये इस रेस्पेक्ट में है। तो हम वो एंटर करते हैं। अब हम सब्जेक्ट में एंटर कर देते हैं, जैसे सपोज करिए हमने एंटर किया है ट्रेनिंग, यानी कि जब हमने एंटर किया है मींस ये जो हम मेल भेज रहे हैं ये रिलेटेड टू ट्रेनिंग। इसके अंदर हम कुछ भी बॉडी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम कुछ भेजना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने अभी हाई लिख दिया है तो वो सब्जेक्ट में चला गया। इसमें वर्ड लिमिटेशंस नहीं है, आप कितना भी लंबा मेल लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ तक जो हमारा क्लियर हो गया है वो क्लियर हो गया है कि टू, यानी कि किसे किसे भेज रहे हैं, किसे भेजा है हमने, मेन रेसिपिएंट कौन सा है। उसके बाद सीसी, यानी कि इसकी कार्बन कॉपी किसे किसे भेजी है, प्रतिलिपि किसे किसे भेजी है। तीसरा ऑप्शन था बीसीसी, यानी कि इसकी ब्लाइंड कॉपी किसे किसे भेजी है, मीन्स हम किसी को भेज रहे हैं लेकिन उसको नहीं पता है बाकी किसको भेजी है हमने जी। उसके बाद यहां तक हमारा मेल हो गया। उसके बाद नीचे, अब नीचे की साइड हम आएंगे तो हमारे पास ऑप्शन है कुछ अंडो। सबसे पहला जो हमारे पास नीचे बॉटम में दे रखा है वो बैक साइड दे रखा है अंडो, जिसे हम कंट्रोल Z से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो हमने टाइप किया है अगर हम वो अंडो करें, यानी कि मीन्स पीछे एक स्टेप बैक जाए। जैसे हम अंडो करते हैं तो ध्यान देंगे तो हाई में जो हमारा HII था उसमें H बचा है, यानी कि वो अंडो हो गया है, मीन्स जो पीछे था वो हमने बैक कर दिया था। उसके बाद ये आपका रीडू भी होता है। रीडू का मतलब है जो हमने लिखा था वो वापस लाने के लिए होता है। उसके बाद आगे के जितने ऑप्शंस है वो सारे जैसे हम वर्ड में टाइप करते थे सेम वही ऑप्शंस है। पहला हमारा फॉन्ट है, उसके बाद हमारा साइज है, उसके बाद हमारा बोल्ड के लिए है, फिर इटैलिक है, फिर अंडरलाइन करने के लिए है, फिर आपका जो भी हमने टाइप किया इसका कलर के लिए है, फिर आपका लाइन फॉर्मेटिंग के लिए ऑप्शंस दे रखे हैं। ये सारे ऑप्शंस वर्ड वाले ही सेम है, यानी कि जब कभी भी हम कोई आपका डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो सेम वही ऑप्शंस है। अब उसके बाद जो नीचे ऑप्शंस आते हैं, सबसे नीचे जहां सेंड लिखा है उसके बराबर में हम बात करते हैं तो वहां पे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है। फॉर्मेटिंग ऑप्शंस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऊपर वाला ऑप्शन था मींस अंडो, रीडू और आपका फॉन्ट वगैरह वो सब आपका मिनिमाइज हो जाएगा।
मींस जो वर्ड में जैसे हम काम करते थे, जितने भी हम फॉन्ट्स लेटर के सेट करते थे, वो सब हमारे इस ऑप्शन में आते हैं, ए वाला जो हमारा यानी कि फॉर्मेटिंग ऑप्शन। उसके बराबर में एक पिन टाइप बन रहा है, ध्यान देंगे तो पिन टाइप आइकन है जिस पर अभी कर्सर है हमारा जी। थोड़ा नेट स्लो है इसलिए आपके पास शायद स्क्रीन थोड़ा लेट आ रही होगी। इस पर लिखा है अटैच फाइल्स, यानी कि जैसे हम संलग्न करते हैं अपने लेटर में कुछ भी हम फाइल्स और लेटर के अलावा अटैच करते थे, जिसको हम लिखते थे संलग्न, यानी कि इसके साथ ये चीजें हैं, तो हम एक मेल में अपने कुछ फाइल्स अटैच कर सकते हैं। अब उन फाइल्स को अटैच करने के लिए जो हमारी लिमिटेशंस थी वो 25 MB साइज तक की थी, यानी कि हम 25 MB तक की कोई भी एक फाइल इसके साथ अटैच कर सकते हैं। पर अब सभी की सभी ईमेल प्रोवाइडर्स, यानी कि जो भी आपके वेब सर्वर प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने ड्राइव का ऑप्शन रखा है, मींस ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज रखा है। मींस जो भी आप डेटा भेज रहे हैं वो एक क्लाउड स्टोरेज में आपके पास सेव करके तब वो लिंक शेयर करेगा। तो जो हमारे पास लिमिटेशंस थी 25 MB की, वो हट गई हैं। अब हम कितनी भी बड़ी साइज की फाइल अपनी इसमें अटैच कर सकते हैं, इस फाइल के साथ अटैच होगी, अपलोडिंग में टाइम लगेगा, लेकिन वो एक ड्राइव में सेव होगी, और जहां से जब आप उसको भेजेंगे तो सामने वाले के पास वो फाइल ना जाके उस ड्राइव का लिंक जाएगा, जिससे वो उस फाइल को एक्सेस कर सकता है और डाउनलोड भी कर सकता है। जैसे हमने अभी अटैच पे क्लिक किया है, हमने अटैच पे टच किया है, तो हमारे पास ऑप्शन खुल के आया है हमारे जो हार्ड डिस्क है उसकी ड्राइव्स का। इसमें हम इंटरनेट यूसेज की हमारी जो पीपीटी है वो है, तो हम वो अटैच कर देते हैं। हमने क्लिक किया है इसको सिलेक्ट करके, अभी आपके पास विजिबल हो जाएगा, थोड़ा नेट स्पीड स्लो है। नीचे ध्यान देंगे तो इंटरनेट यूसेज की जो पीपीटी एक्स है उसका साइज लिखा रहा है और वो अपलोड हो रही है। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो डिपेंड करता है हमारे नेटवर्क स्पीड, नेटवर्क प्रोवाइडर कितना है। ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि हम वाईफाई यूज कर रहे हैं या लैन यूज कर रहे हैं, वो सब एक माध्यम है। लेकिन जो हमारी स्पीड डिपेंड करती है वो प्रोवाइडर पे डिपेंड करती है कि उसके पास से बैंडविड्थ कितनी आ रही है। तो ये चीज वेरी नहीं करती है। अभी जैसे हमने हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया है अपने सिस्टम को, तो उसमें ये नहीं है कि हमने हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया तो स्पीड अच्छी आएगी, वो वाईफाई के थ्रू ही यानी कि वायरलेस नेटवर्क के थ्रू ही हमारा सिस्टम कनेक्ट है। पर स्पीड डिपेंड करेगी नेटवर्क प्रोवाइडर पे कि वो कितनी बैंडविड्थ हमें अलाउ कर रहा है। इस समय हमारी जो पीपीटी थी वो अटैच हो गई है, नीचे ऑप्शंस आ रहा है। उसके बाद अब ध्यान देंगे तो उसके बराबर में हमारे पास इंसर्ट लिंक का ऑप्शन आ रहा है अटैचमेंट के बराबर में। अभी माउस का सर वहां पर मेरा पहुंच गया है, थोड़ी देर में आपको शो हो जाएगा। उस पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें हमारे पास जो है लिंक अटैच करने के ऑप्शन आते हैं खुल के। अभी क्लिक किया है तो आपके पास विजिबल होगा। इसमें ध्यान देंगे तो एक तो वेब एड्रेस, यानी कि हम कोई भी वेब एड्रेस यानी कि वेबसाइट का कोई भी एक एड्रेस हम अटैच करना चाहते हैं, तो वो हम यूआरएल, जैसे आपको बताया गया था यूआरएल, वो हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमें किसी का ईमेल एड्रेस इंसर्ट करना है तो ईमेल एड्रेस भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। सिंपली हमें करना ये होगा, वेब एड्रेस और ईमेल एड्रेस के लिए जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड दिया है, हमें उसमें वेब एड्रेस और ईमेल एड्रेस को इंसर्ट करना होगा। अभी के लिए हम इसे छोड़ देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। उसके बराबर में हमारे इमोजीज आते हैं, यानी कि जैसे हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, फेसबुक पे चैट करते हैं, तो उस पे इमोजीज बन के आते हैं। हम क्लिक करके देखेंगे तो इमोजीज खुल के आएंगे। विजिबल हो गया होगा। इसमें इमोजीज हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो हम मैसेज टाइप कर रहे हैं उसके अंदर हम इमोजीज भी इंसर्ट कर सकते हैं इजीली। उसके बराबर में इंसर्ट फाइल यूजिंग ड्राइव ऑप्शन आता है। ध्यान देंगे इमोजीज के जस्ट बराबर में ड्राइव ऑप्शन, मींस अगर हमने पहले से अपने क्लाउड स्टोरेज जो हमें ईमेल प्रोवाइड करता है, ईमेल प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है, उस पर हमने पहले से कोई अपनी फाइल या डेटा स्टोर कर रखा है, तो वहां से डायरेक्ट अटैचमेंट के लिए भेज सकते हैं उसको। हम ड्राइव पर क्लिक करेंगे तो हमारे लिए जो ड्राइव गूगल ने बना रखी है, मींस जीमेल प्रोवाइडर ने जो हमारे लिए ड्राइव बना रखी है, उसके हमारे पास ऑप्शंस खुल के आएंगे। सबसे पहला इंसर्ट फाइल्स यूजिंग गूगल ड्राइव। अगर हमने ड्राइव पर कोई भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी अपलोड कर रखा है तो वो यहाँ पर होगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है शेयर विद मी, मींस अगर किसी ने हमें कोई फाइल शेयर की थी ड्राइव पे यानी कि जीमेल पे लिंक पे, तो वो फाइल्स भी यहाँ पर हमारे पास शेयर्ड ऑप्शन में खुल के आएंगे जैसा शो। उसके बाद
रिसेंट आता है। रिसेंट है यानी कि जो करेंटली कुछ समय पहले, मीन्स हो सकता है 2 दिन 4 दिन के अंदर अंतराल में जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स हमारे पास आई थी या हमने किसी को शेयर किए, वो सारे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में आएंगे। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि अगर ध्यान देंगे तो हम ड्राइव में हमारे पास 5 GB का स्टोरेज मिल रहा है। 5 GB के स्टोरेज में अगर हम 100 MB की फाइल करें तो नियर अबाउट मान के चलिए 500 फाइल्स जो है वो हमारे पास पड़ी होंगी और उसमें एक्सेस करना काफी टिपिकल होगा। तो उसके लिए जो अगर हमने करंटली वो फाइल किसी के साथ शेयर की है तो वो रिसेंट फाइल्स में हमें विजिबल हो जाएगी। उसके बराबर में ध्यान देंगे तो अपलोड का ऑप्शन, मींस अगर हम अभी भी कोई फाइल अपनी ड्राइव पर अपलोड करना चाहते हैं और उसके साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है। अपलोड पे मैंने क्लिक किया, वो आपके पास खुल के आ रहा है। नीचे इसमें लिखा मिल रहा है बीच में सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस, यानी कि जो हमारी डिवाइस है हम उससे फाइल को अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसके नीचे अगर हम जाएं राइट साइड बॉटम में तो हमारे पास ऑप्शन है ड्राइव लिंक एंड अटैचमेंट। मींस जो फाइल्स हमारी ड्राइव पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं या फिर हम अभी अपलोड कर रहे हैं, उसको हम जो मेल में शेयर करना चाहते हैं वो किस रूप में करना चाहते हैं। एक ड्राइव का लिंक देना चाहते हैं अपनी ड्राइव का जहां पर वो अपलोडेड है, या फिर हम अटैचमेंट यानी कि एज ए अटैचमेंट करना चाहते हैं जो मेल के साथ होगा। बात वही आती है कि अटैचमेंट में 25 MB का लिमिटेशन है, तो हम ड्राइव लिंक शेयर कर सकते हैं इजीली, ताकि वो कभी भी उस चीज को ड्राइव लिंक से सीधे एक्सेस कर सके। अब इसमें थोड़ी देर पहले हमने जैसे बात की थी कि हमारे पास ड्राइव पे बहुत सारी फाइल्स हमारे पास पड़ी है और हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे। जैसे 500 फाइल्स की बात हमने करी थी, उसमें हम फाइल्स कैसे ढूंढेंगे। तो इसमें नीचे ऑप्शन ध्यान देंगे तो सर्च का ऑप्शन भी आ रहा है। मींस अगर हमें फाइल का नाम याद है तो हम वो फाइल का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे और इजीली जितनी भी उस नाम से फाइल्स होंगी, नेम से फाइल्स होंगी, वो सारी की सारी हमारे पास विजिबल हो जाएगी और हम वहां से कर सकते हैं। उसके बाद बॉटम में लेफ्ट साइड में हमारे पास इंसर्ट का एक बटन है। इंसर्ट का बटन अभी विजिबल में नहीं आ रहा है, रीजन ये है वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, बैकग्राउंड में आ रहा है। वो रीजन ये है क्योंकि अभी तक हमने कोई फाइल सेलेक्ट नहीं की है। जैसे ही हम कोई फाइल सेलेक्ट या अपलोड करेंगे तो यहाँ पर ये आपका हाईलाइट हो जाएगा इंसर्ट का ऑप्शन। उसके बाद हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो एज ए अटैचमेंट हमारा उसमें इंसर्ट हो जाएगा, या फिर ड्राइव दे रहे तो ड्राइव का लिंक उसके साथ चला जाएगा। अभी हमारे पास कोई फाइल नहीं है इसलिए हम इस पे कैंसिल पे क्लिक करते हैं जी। उसके बाद अब हम नेक्स्ट आते हैं तो हमारा आता है यहाँ पर टर्न कॉन्फिडेंशियल मोड ऑन ऑफ। अब जो हम अपना मेल भेज रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि जो हमारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल्स होते हैं जिनकी डिटेल्स हम लीक नहीं करना चाहते, तो हम इसमें कॉन्फिडेंशियल मोड ऑन कर सकते हैं। जब हम कॉन्फिडेंशियल मोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस खुल के आते हैं, विजिबल हो गया होगा। सेट एक्सपायरी, यानी कि जो हमारा मेल है उसका एक एक्सपायरी टाइम हम सेट कर सकते हैं कि इतने पर्टिकुलर टाइम बाद वो कोई एक्सेस ना कर सके, यानी कि उसको फॉरवर्ड ना कर सके, कॉपी ना कर सके, प्रिंट ना कर सके, डाउनलोड ना कर सके। कॉन्फिडेंशियल मोड में एक खास बात ये होती है कि जो रेसिपेंट है यानी कि हम जिसे भेज रहे हैं वो उसको फॉरवर्ड नहीं कर सकता, उसको कॉपी नहीं कर सकता, प्रिंट नहीं कर सकता और डाउनलोड नहीं कर सकता, सिर्फ वो वहां पर रीड कर सकता है। उसके बाद हमारा सेट एक्सपायरी है, यानी कि हम एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम तक वो मेल रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाना चाहिए, वो सेट कर सकते हैं। उसके नीचे रिक्वायर्ड पासवर्ड का ऑप्शन है, यानी कि जो हमारी अटैचमेंट या फाइल्स हम दे रहे हैं उसे ओपन करने के लिए पासवर्ड ऑप्शन होगा या नहीं होगा। इसमें नो SMS पासवर्ड है और SMS पासवर्ड है, यानी कि जो पासवर्ड है हम वो भेजना चाहते हैं या विदाउट पासवर्ड करना चाहते हैं। इसके बाद अभी के लिए कैंसिल कर दिया था। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है नेक्स्ट, वो आता है हमारा इंसर्ट सिग्नेचर। अब देखिए जैसे हम कोई भी विज्ञप्ति या मेल निकालते हैं या फिर कोई भी पत्र लिखते हैं तो उसके लास्ट में लिखते हैं ये लिखा किसने। जैसे हमारे जितने भी विज्ञप्तिज आती हैं, ऑर्डर्स आते हैं, उसमें नीचे लिखा होता है सचिव, पर्टिकुलर सचिव का नाम और वो सारी डिटेल्स। तो हम पहले से इंसर्ट सिग्नेचर का ऑप्शन कर सकते हैं, यानी कि अपने सिग्नेचर को स्कैन करके रख सकते हैं। क्लिक करते हैं तो यहाँ दिखाई देगा क्लिक किया है, अभी विजिबल होने वाला है जी। मैनेज सिग्नेचर्स एंड नो सिग्नेचर्स। नो सिग्नेचर्स का मतलब है कोई इसमें सिग्नेचर नहीं है। मैनेज सिग्नेचर्स पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास अगर ऑलरेडी कोई सिग्नेचर्स हमने अपलोड कर रखे हैं तो वो सिग्नेचर्स इसमें हमारे पास शो करेगा।
ये सब हम अभी इसकी जीमेल की सेटिंग्स में जाएंगे तो उसमें शो होंगे। तो वहां पर वो जितने भी सिग्नेचर्स या जो कुछ भी हमने नीचे इंसर्ट करने के लिए सेव कर रखा है, जैसे हम मेल करते हैं तो पर्टिकुलर उसमें नाम हमें अपना पर्टिकुलर देना होता है हर बार, तो सिग्नेचर्स की सेटिंग कर देंगे और वहां से आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम राइट साइड बॉटम में ही जाते हैं, यहाँ 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इसमें लिखा है मोर ऑप्शंस। अभी आपके पास कर्सर पहुंच जाएगा जी, मोर ऑप्शंस। मोर ऑप्शंस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस खुल के आते हैं। डिफॉल्ट टू फुल स्क्रीन, लेबल, प्लेन टेक्स्ट मोड, ये सारे हमारे मोड्स हैं। इसकी की स्पेलिंग चेक करनी है, मीन्स जब हम टाइप करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी स्पेलिंग्स जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है, तो स्पेल चेक ही अपने आप करेगा और वहां पर एक हाईलाइट कर देगा कि ये स्पेलिंग में थोड़ी गलती है। टेक्स्ट मोड है, इसमें लेवल हमें करना है कि किस टाइप का ये हमें करना है, सोशल है, अपडेट है, फोरम है या प्रमोशन है, उसको हम कर सकते हैं। उसके बराबर में हमारा है एक बिन का, यानी कि डस्टबिन टाइप ऑप्शन, आपको आइकन दिख रहा है, अभी विजिबल हो जाएगा डस्टबिन टाइप। हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आते हैं, यानी कि जो हमने मेल था वो हमने डिस्कार्ड कर दिया है। मीन्स जो मेल था अभी जैसे बताया गया था कि उसमें हमारे ड्राफ्ट का ऑप्शन होता है, मीन्स हम पूरा मेल नहीं करते हैं तो वो एक ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाता है ऑलरेडी, तो हमने वो कैंसिल कर दिया, तो इसलिए हमारा जो पूरा मेल है वो प्रोसेस हमारा कैंसिल हो गया। अब हम मेल को सेंड करने वाला ऑप्शन एकदम जल्दी से कर देते हैं। ये हमने यहाँ पर जो मेल था हमारा पुराना, सेम वही टाइप कर लिया हमने। इसके बाद हमारा जो ऑप्शन बचता है, सेंड का ऑप्शन बचता है। इसमें सेंड के ऑप्शन में अभी क्लिक किया है तो आप देखेंगे तो एक नीचे ड्रॉप डाउन एरो के लिए ऑप्शन दे रखा है, उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो वहां पर ऑप्शन खुल के आता है शेड्यूल सेंड। मीन्स हमने मेल अभी टाइप किया है लेकिन हम इसको सेंड पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड पे करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें मेल बिल्कुल टाइम पे देना है तो हम पहले से इसको असेंबल करके पूरा तैयार करके रख सकते हैं, और शेड्यूल टाइम जो हम करेंगे उस पर्टिकुलर टाइम पे ये मेल ऑटोमेटिकली चला जाएगा। मीन्स हमें फिर से सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास कंपोज हो। तो अब अभी के लिए हम सेंड कर देते हैं। हमने सेंड पे क्लिक किया है तो लेफ्ट साइड बॉटम में अगर देखेंगे तो मैसेज सेंड का एक पॉपअप हमें शो हो रहा है, सेंडिंग मैसेज, मैसेज सेंड, यानी कि जो हमारा मैसेज जो है वो सेंड हो चुका है। अब मैसेज सेंड हो चुका है तो हम इसे कैसे एक्सेस करेंगे कि हमने कोई मैसेज सेंड किया है या नहीं किया, या फिर जो हमने मैसेज सेंड किया है वो मैसेज क्या था। उसके लिए ध्यान देंगे तो कंपोज के नीचे इनबॉक्स है, फिर स्टेयर्ड है, स्नूज है और सेंड। हम सेंड पे क्लिक करेंगे, सेंड पे हमने क्लिक किया है, अभी विजिबल होने वाला है जी। तो यहाँ ध्यान देंगे तो हमने जो मैसेज सेंड किया था वो हमारे पास विजिबल हो रहा है कि हमने क्या मैसेज सेंड किया है, किसको मैसेज सेंड किया। हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम जो अपना सेंड मैसेज था उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमारी डिटेल्स हैं, ऊपर हाय, नीचे प्रशांत चौधरी यानी कि जिसके नाम पर ईमेल आईडी है, उसके बाद जो ईमेल आईडी थी वो भेजने वाला, फिर उसके नीचे टू यानी कि किसको हमने भेजा है। ध्यान देंगे तो नीचे शो होगा, अभी माउस का कर्सर वहां पे पहुंचेगा आपको विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जिसको मैसेज भेजा, जो मैसेज भेजा था वो सारा हमारे पास है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ आते हैं, ये सेंट मैसेज और इनबॉक्स यानी कि जो आए उन दोनों मैसेजेस के लिए अवेलेबल है। इसमें ऑप्शन है रिप्लाई एंड फॉरवर्ड। अब जैसे हमारे पास कोई लेटर आता तो हम एक दूसरा लेटर लेते थे, उस पते पर हम रिप्लाई करते थे, यहाँ पर उसी मैसेज का हम रिप्लाई डायरेक्टली कर सकते हैं। सिर्फ हमें रिप्लाई पर क्लिक करना होता है। रिप्लाई पर हम जब क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर जो भी हमारे इनबॉक्स में मैसेज आया हम उसका रिप्लाई वहां पर टाइप करके दे सकते हैं। उसमें वो एज ए उसी के साथ चला जाएगा, यानी कि एक सीरीज बन जाएगी। पहला मैसेज जो हमारा गया था वो प्लस उसका रिप्लाई नीचे आ जाता है, फिर नेक्स्ट आ जाता है। फॉरवर्ड ऑप्शन है, फॉरवर्ड ऑप्शन है यानी कि हम अगर यही मैसेज सेम मैसेज किसी और को भेजना चाहते हैं, हमने पहले ऑप्शन किया था सीसी और बीसीसी, लेकिन मान लीजिए हम वो मैसेज उस समय पर नहीं भेजा हमने, पर अब रिक्वायरमेंट पड़ी है कि ये मैसेज किसी और को भी फॉरवर्ड करना है, तो हम यहाँ से फॉरवर्ड पर क्लिक करके इजीली फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए अब इनबॉक्स पे आते हैं फिर से। अब इनबॉक्स पे आपके पास स्क्रीन विजिबल होने वाली है जी।
तो इसमें ध्यान देंगे, कुछ हमारे पास गेटिंग स्टार्टेड विद जीमेल की कुछ डिटेल्स आ रही हैं, वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि अभी हमने अकाउंट बनाया है, तो वो थोड़ा हमें डिटेल्स बताना चाह रहा है कि हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं इनबॉक्स को, प्रोफाइल पिक्चर जो है वो चेंज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट और ईमेल ऐड कर सकते हैं, गेट ईमेल फॉर मोबाइल कर सकते हैं। ये अभी के लिए हमने बंद कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर ध्यान देंगे तो एक इनबॉक्स में मैसेज पड़ा है जो हमारा अकाउंट बनाने के बाद गूगल कम्युनिटी से आया रिप्लाई के लिए, उस पर क्लिक करेंगे तो ये जो भी कोई हमारा इनबॉक्स में मैसेज आया वो सारी डिटेल्स, वो मैसेज हमारे सारे इनबॉक्स में मिलेंगे। यानी कि हमें किसी ने भी अगर मेल भेजा है तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें ईमेल इनबॉक्स में जाना होगा। इनबॉक्स में जाने के बाद हमारे पास वो मैसेजेस आएंगे, जो मैसेज हमें रीड करना है उस पर हम सीधे क्लिक करेंगे तो वो मैसेज हमारे पास खुल के आ जाएगा, जैसे अभी सभी के पास विजिबल हो जाएगा, विजिबल हो रहा होगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो जो भी मैसेज हमारा जीमेल कम्युनिटी, अभी हमने ज्वाइन किया तो जीमेल कम्युनिटी का जो मैसेज है वो हमारे पास विजिबल है, उसमें उन्होंने सारी डिटेल्स दे रखी हैं और उसी में ध्यान देंगे तो कुछ लिंक्स दे रखे हैं। अभी नीचे स्क्रॉल हो रहा है, जी, तो इसमें ध्यान देंगे तो गूगल अकाउंट एक लिंक है, जैसा हमने बात की थी कि हम लिंक इंसर्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी इंसर्ट कर सकते हैं, तो एक गूगल अकाउंट का लिंक है, उसके नीचे प्राइवेसी चेकअप लिंक है, सिक्योरिटी चेकअप लिंक है। क्योंकि हमने जीमेल अकाउंट अपना अभी क्रिएट किया है इसलिए गूगल ने हमें एक नोटिफिकेशन भेजा है कि आप ये सारे के सारे फीचर्स, यानी कि गूगल अकाउंट को जो हमने अकाउंट बनाया उसको आप सेट कर सकते हैं पूरा अपने हिसाब से। उसके बाद प्राइवेसी चेकअप कर सकते हैं और सिक्योरिटी चेकअप कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई है, जस्ट एक अकाउंट बनाया, उसके लिए सिक्योरिटी लगाना भी जरूरी है कि हमारे जो अकाउंट है उसको कोई एक्सेस ना करे, उसके लिए प्राइवेसी फीचर्स क्या होने चाहिए। और बाकी सारी जो गूगल आपकी डिटेल्स यानी कि प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराता है उस सब की भी नीचे हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो सारी डिटेल्स आपको विजिबल हो जाएंगी। फिर से इनबॉक्स में हम बैक आते हैं। इनबॉक्स में आए तो हमारे पास सेम वही है। यहाँ पर अब ध्यान देंगे तो सिलेक्ट का, यानी कि एक चेक बॉक्स है, हम उसको सिलेक्ट करते हैं, पर्टिकुलर मेल चेक हो गया हमारा, यानी कि अब हमने उस मेल को चेक कर रखा है, अभी ओपन नहीं किया, विजिबल हो गया। ऊपर हमारे बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आए, इसमें ध्यान देंगे हमने सबसे पहला जो चेक बॉक्स का ऑप्शन है उस पर हमने क्लिक किया है। क्लिक किया है तो हमारे पास ऑप्शंस खुल के आते हैं, ऑल, नन, यानी कि हम सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी को सिलेक्ट ना करें यानी कि अनसिलेक्ट कर दें। जो हमने चेक किया है उसको एज ए रीड, यानी कि हम पढ़ चुके हैं उसे ऐसे कर दें। अनरीड कर दें मींस हम शो करें कि हमने रीड नहीं किया है ये। स्टेयर कर दें यानी कि उसको अलग से एक रख दें, इमेज दे के रख दें कि ये सबसे ऊपर आना चाहिए, हाँ स्टेयर्ड ये इंपॉर्टेंट है, हम ध्यान दे सकते हैं। या फिर अनस्टेयर्ड, अगर स्टेयर्ड कर दिया है तो अनस्टेयर्ड कर सकते हैं उसको। उसके बाद हमारा जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है हमारे पास आ रहा है आर्चिव। आर्चिव का जो ऑप्शन है वो ये बताता है कि हम इसे एज ए स्पेशल, यानी कि जब हम इसे आर्चिव करते हैं तो ये जितने भी हमारे मेल्स आते हैं उसमें जो हमारा सिलेक्टेड मेल है वो सबसे ऊपर शो होगा, यानी कि इंपॉर्टेंट एक तरीके से समझ लिया उसको, ऐसे शो होगा। इसके बाद ये सारे आपके आगे ऑप्शंस आते हैं। फिर आता है रिपोर्ट स्पैम, यानी कि आप इसे रिपोर्ट करना चाहते हैं कि स्पैम है, यानी कि एक फ्रॉड केस है, मेल है, तो वो हम रिपोर्ट स्पैम कर देंगे इसको। मीन्स जो आपको जिसने मेल भेजा है उसके लिए गूगल जो भी आपका ईमेल प्रोवाइडर है वो एक नोटिफिकेशन चेक करेगा कि वो स्पैम यानी कि आपका फ्रॉड वाले मेल भेजने वाले हैं या नहीं है। उसके बाद डिलीट का ऑप्शन आता है। फिर आपके मार्क एज अनरीड आते हैं, शेड्यूल टाइम आता है, स्नूज आता है। अब जो स्नूज का ऑप्शन है, मेन चीज ये स्नूज का ऑप्शन, जैसे हम सुबह मॉर्निंग में अपने उठने के लिए अलार्म लगाते हैं, लेकिन हम अलार्म में दो ऑप्शन होते हैं, एक तो हम बंद कर दें, एक स्नूज कर दें। बंद करने का मतलब है हमने तभी अलार्म को बंद कर दिया। स्नूज करने का मतलब है हमने पर्टिकुलर उसे कुछ टाइम बाद के लिए शेड्यूल्ड कर दिया है। जब हम इसे स्नूज करेंगे तो स्नूज करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि कितने टाइम के लिए स्नूज किया गया। मीन्स ये मोबाइल वो जो हमने मेल भेजा है वो मेल हमारे पास फिर से हमारे इनबॉक्स में शो हो जाए पर्टिकुलर कितने टाइम बाद, वो स्नूज का काम होता है। उसके बाद बाकी आपके ऑप्शन है, मूव करना है किसी फोल्डर में, हमने फोल्डर बना रखे हैं, लेबल लगा, यही सारे ऑप्शंस आपको इसमें है। आर्चिव का है, अगर मेल के सामने हम देखना चाहें तो मेल जो हमारा आया है इनबॉक्स में हम उसके सामने भी ऑप्शन सारे देख सकते हैं, उस पर विजिबल हो रहे होंगे राइट साइड।
उस पर्टिकुलर मेल पे गूगल कम्युनिटी के वो सारे। इसके बाद हम फिर से लेफ्ट में आते हैं अपने। लेफ्ट में हमारा स्नूज वाला अभी हमने बताया कि हम उसको शेड्यूल कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इतने टाइम बाद हमारे इनबॉक्स में फिर से शो हो जाए। अभी के लिए हट जाएगा वो, और पर्टिकुलर उस टाइम बाद हमारे इनबॉक्स में फिर से शो हो जाए। फिर सेंड हम बता चुके हैं कि जो हमने सेंड किया था मेल वो हमारा विजिबल हो जाए हमें कि हमने क्या मेल और किसको भेजा था। उसके बाद नीचे ड्राफ्ट का ऑप्शन है। ड्राफ्ट का ऑप्शन वही है जैसे वर्णेश सर ने बताया था कि हम कोई भी एक मेल कंपोज कर रहे हैं, लेकिन आपका मान लीजिए कि आप उस चीज को बीच में रुक जाता है, वो किन्हीं कारणों से आप पूरा मेल टाइप नहीं कर पाते और वो आपका सिस्टम या मेल बंद हो जाता है। तो जितना भी आपने वो मैटर टाइप किया था, जैसे हम कॉपी पे टाइप लिखते हैं तो उतना पर्टिकुलर लिखा रहता है कॉपी पे, सेम उसी तरीके से जब हम मेल एक अपना तैयार कर रहे हैं तो उस मेल को अगर बीच में वो बंद हो जाता है तो वो ड्राफ्ट में जितना हमने टाइप किया था वो उतना ही सेव रह जाता है ड्राफ्ट में, मीन्स उतनी कॉपी रह जाती है, हम उसको उससे आगे फिर मॉडिफाई कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। उसके नीचे मोर ऑप्शंस है, मोर ऑप्शंस में जाएंगे। मोर ऑप्शंस में हमारे पास इंपॉर्टेंट आ रहा है, यानी कि हम किसी भी पर्टिकुलर एक मेल को मार्क कर सकते हैं एज ए इंपॉर्टेंट। अगर हमें फ्यूचर के लिए उसको ध्यान रखना है तो इंपॉर्टेंट पे मार्क कर सकते हैं। चैट्स है, चैट्स का ऑप्शन अभी नीचे दिखाएंगे। अगर हमारे मेल में चैट्स हमने शुरू किया है वो है शेड्यूल वाला, आपको बता चुके हैं। फिर उसके बाद आता है ऑल मेल्स, यानी कि जितने भी मेल्स हैं वो सारे हमें शो जाए, ये ऑल मेल्स वाला अभी आपको बताएंगे। उसके बाद नीचे आता है स्पैम। स्पैम क्या होता है, जितने भी हमारे मेल प्रोवाइडर्स हैं वो सब एक फिल्टर लगाए हुए थे कि वो फिल्टर्स ऐसे लगाए होते हैं कि आपको जो मेल आ रहा है वो किस रेस्पेक्ट में, अगर आपका इंपॉर्टेंट है तो वो प्राइमरी मेल में आ जाता है, सोशल कम्युनिटी वाला है सोशल कम्युनिटी में चला जाता है, प्रमोशन यानी कि प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट वाले हैं तो वो उस फोल्डर में चला जाता है, और स्पैम यानी कि फ्रॉड केस जैसे हम बता रहे हैं, अगर आप मार्क एज ए स्पैम करते हैं किसी मेल को तो नेक्स्ट अगर किसी और के पास जाता है तो वो एज ए स्पैम जाएगा और वो स्पैम फोल्डर में हमारा ऑटोमेटिकली चला जाता है। मीन्स हमारा जो मेल इनबॉक्स में जाना था अगर वो एज ए स्पैम है, मीन्स जो ईमेल भेज रहा है हमें वो एक उसको कोई मार्क कर चुका है एज ए स्पैम, तो वो स्पैम फोल्डर में जाएगा हमारे इनबॉक्स में आने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है हमारे पास जो मेल्स आते हैं वो डायरेक्टली हमारे इनबॉक्स में नहीं आते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास मेल नहीं आया, तो मेल चेक करने के लिए हमें इनबॉक्स के अलावा अपना स्पैम फोल्डर भी कभी कभी चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद नीचे आता है बिन ऑप्शन। बिन, डस्टबिन यानी कि बिन मीन्स कूड़ा। हम क्या करते हैं, जो हमारा मेल यूजफुल नहीं रहता है तो हम उसको डिलीट कर देते हैं। जब हम उस मेल को डिलीट करेंगे तो वो आपका इनबॉक्स में से या फिर स्पैम से डिलीट होके बिन फोल्डर में चला जाएगा, मीन्स जो डस्टबिन वाला ऑप्शन है उसमें चला जाएगा। तो हम अपना जो मेल डिलीट कर रहा है इन फ्यूचर मान लीजिए कभी याद आ गया अच्छा वो था मैंने डिलीट कर दिया था, तो हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो बिन फोल्डर पर क्लिक करके हम उसको फिर से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आता है कैटेगरी। कैटेगरी हमारे पास 3 कैटेगरीज शो हो रही हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, उसमें प्राइमरी सोशल और प्रमोशन है। तो वो कैटेगरीज के लिए हम ध्यान देंगे तो जहां पर हमारा मेल है यानी कि इनबॉक्स में ईमेल आया हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है रेड से प्राइमरी, आपको विजिबल हो रहा होगा, सेंटर में है प्राइमरी। प्राइमरी के बराबर में सोशल, सोशल के बराबर में प्रमोशन। तो प्राइमरी जो हमारे इंपॉर्टेंट मेल्स होते हैं यानी कि जिनकी प्रेफरेंस सबसे पहले होती है वो प्राइमरी वाले फोल्डर में आते हैं, जैसे हमने कैटेगरीज वहां पर देखा था तो उस हिसाब से प्राइमरी में आते हैं। उसके बाद सोशल आता है, सोशल यानी कि जो सोशल कम्युनिटीज से हमारे मैसेजेस आते हैं वो सोशल फोल्डर में चले जाते हैं। उसके बाद प्रमोशनल, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन होते हैं हम उस पर अपनी ईमेल आईडीज को प्रोवाइड कर देते हैं अकाउंट बनाने के लिए, तो उनके जो प्रमोशंस आते हैं वो प्रमोशन वाले फोल्डर में चले जाते हैं। तो ये तो बेसिक था ईमेल को हम कैसे टाइप कर सकते हैं यानी कि क्रिएट कर सकते हैं, कोई मेल आया उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जो हमने मेल भेजा है उसको कैसे देख सकते हैं। मेल टाइप करने के लिए हमें कंपोज पर जाना होता है, जो मेल आया उसको चेक करने के लिए हमें इनबॉक्स पर जाना होता है, जो मेल हमने भेजा है उसको हमें एक्सेस करने के लिए सेंड पर जाना होता है। इसमें जब कभी भी हम लॉगिन करते हैं तो हमारा लॉगिन करते सीधा हमें इनबॉक्स पे ले जाता है हमारा मेल प्रोवाइडर। उसके बाद लेफ्ट साइड अगर हम देखें तो नीचे की साइड स्टार्ट ए मीटिंग और ज्वाइन ए मीटिंग का ऑप्शन चल रहा है। जैसे कि हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और सारी मीटिंग्स हमारी ऑनलाइन हो रही है, हम अभी भी ऑनलाइन एक मीटिंग कर रहे हैं, तो मीटिंग के लिए हमारा जो चल रहा है गूगल मीट, गूगल मीट में हमारा जीमेल अकाउंट चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर हम स्टार्ट मीट कर सकते हैं या फिर ज्वाइन मीट कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके इजीली। उसके नीचे हमें एक दे रखा है हैंगआउट्स, जैसे कि हमें इंस्टेंट मैसेंजर या फिर चैटिंग्स के बारे में अभी थोड़ा देर पहले वर्णेश सर ने बताया था, तो हम जो चैट ऑप्शंस था हमारे पास था, याहू चैट चलता है हमारे पास, व्हाट्सएप चलता है, तो उसी तरीके से गूगल ने भी अपना एक ईमेल आईडी के थ्रू एक चैट ऑप्शन कर रखा है, जो हमारे ईमेल्स हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में होंगे वो हमारे हैंगआउट्स जो ऑप्शन दे रहा है उसमें हम चैट स्टार्ट कर सकते हैं वहां से।
अब उसके बाद थोड़ा हम सिक्योरिटी की बात करें, क्योंकि हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, नेट की बात कर रहे हैं, यानी कि एक माया जाल है अगर समझा जाए तो इस माया जाल से हमें अपने आप को सिक्योर भी रखना है, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ हमारा कोई ईमेल अकाउंट एक्सेस करे और उसका मिसयूज कर ले। तो उस सिक्योरिटी के लिए हमारे पास ऑप्शंस इधर आते हैं, राइट साइड टॉप में देखेंगे सेटिंग्स ऑप्शंस आता है। सेटिंग्स के बराबर में एक ऑप्शन आता है जो हमारी गूगल की एप्स को करता है, यानी कि हम उस पर क्लिक करेंगे तो जितनी गूगल की एप्स हैं वो सब लिंक दिखाएगा। उसके बराबर में पी नाम आ रहा है, क्योंकि हमारा जो अकाउंट है वो प्रशांत चौधरी के नाम से है, तो पी से शो कर रहा है वो उस गूगल अकाउंट की डिटेल्स। जब हम उस पर क्लिक करेंगे पी ऑप्शन पे, तो हमारे एक ड्रॉप डाउन खुल के आएगा जिसमें हमारी डिटेल्स होंगी, जिस किसी भी नाम से हमारा अकाउंट है, जैसे हमारा अकाउंट अभी प्रशांत चौधरी के नाम से है तो वो शो होगा। उसके नीचे हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो शो होगा, जो हमारा प्रशांत चौधरी 2231@gmail.com है। उसके नीचे हमारा है मैनेज योर गूगल अकाउंट, मीन्स जो हमने अकाउंट बनाया उसको हम कैसे मैनेज करेंगे वो भी आपको बताएंगे। उसके सबसे ऊपर देखेंगे तो पी, एक सर्किल में पी लिखा रहा है, उसके बराबर में एक छोटा सा आइकन बना रहा है जो कैमरे का है, यानी कि हम अपनी ईमेल अकाउंट के लिए एक प्रोफाइल पिक्चर सेट कर सकते हैं। इस पर हम जब क्लिक करेंगे कैमरे आइकन पे तो वहां से हमें ये एक बॉक्स खोलेगा, डायलॉग बॉक्स खोलेगा जो हमारी हार्ड ड्राइव में जाएगा, जहां से हमें इमेज को अपलोड करना। चलिए, सिक्योरिटी की बात थी तो अभी हम मैनेज योर गूगल अकाउंट पर जाएंगे। अभी कर्सर मैनेज योर गूगल अकाउंट्स पे आने वाला है। उसके बाद हम मैनेज योर गूगल अकाउंट्स पर क्लिक कर देंगे। मैनेज योर गूगल अकाउंट्स पे क्लिक करते ही एक नया टैब खुलेगा, मींस वो मेल जो हमारे चल रहा था काम मेल का वो एज इट इज वहीं का वहीं है, लेकिन गूगल अकाउंट के लिए एक और टैब खुला है जिसमें हम अपने अकाउंट को मैनेज करें। अब लेफ्ट साइड से हम शुरुआत करते हैं। लेफ्ट साइड में सबसे पहला जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है होम। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसको। प्रोबेबली जूम होके विजिबल हो रहा होगा। होम यानी कि जो हमारा अकाउंट है उसकी होम की डिटेल्स, वो सारी डिटेल्स हमारी सेंटर में आती है, राइट साइड और सेंटर में। ध्यान देंगे तो वेलकम प्रशांत चौधरी लिखा रहा है, उसके नीचे मैनेज योर इन्फो, प्राइवेसी, सिक्योरिटी टू मेक गूगल वर्क बेटर फॉर यू। ये वही चीज है कि हम कैसे अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। तो उसमें प्राइवेसी, पर्सनलाइजेशन है पहला। उसके बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो वो दिखा रहा है सिक्योरिटी इश्यूज फाउंड, यानी कि हमारे अकाउंट में अगर कोई सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करने हैं तो उसके लिए दिखाई देगा। फिर उसके बाद थोड़ा नीचे जाएंगे और स्क्रॉल करेंगे तो अकाउंट स्टोरेज दिखा रहे हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने ड्राइव की बात की थी, तो ये ड्राइव वाला सिस्टम वही है कि हम अपने इस पर्टिकुलर अकाउंट में कितना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का जमाना है, यानी कि हम सारा का सारा अपने सर्वर पे डेटा स्टोर करके रख सकते हैं ताकि हम कभी भी कहीं पर भी एक्सेस कर लें। अगर हम अपने हार्ड ड्राइव में लगते हैं तो हमें हार्ड ड्राइव अपने पास रखनी पड़ेगी, लेकिन अगर हमने क्लाउड पे स्टोर कर रखा है यानी कि ड्राइव पे स्टोर कर रखा है तो उस डेटा को कभी भी एक्सेस हम कर सकते हैं इजीली। तो उसके लिए यहाँ पर अकाउंट स्टोरेज का ऑप्शन है। इसमें गूगल ने 15 GB का हमें क्लाउड स्टोरेज दे रखा है। अगर बात की जाए तो अगर हम इतना स्टोरेज परचेज करना चाहे तो काफी ज्यादा पैसे लग जाएंगे, लेकिन गूगल अकाउंट यानी कि जो हमारे ईमेल प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने सर्विस देने के लिए हमें इतना स्टोरेज दे रखा है। उसके बाद प्राइवेसी चेकअप है और ऑप्शंस है। चलिए फिर हम फिर से लेफ्ट साइड आते हैं। लेफ्ट साइड में पहला ऑप्शन है हमारा पर्सनल इन्फो। कर्सर पॉज किया है, ओपन करते हैं पर्सनल इन्फो को। पर्सनल इन्फो क्लिक करते ही हमारे सेंटर में हमारी डिटेल्स खुल गई हैं। अगर ध्यान देंगे तो इसमें जो हमने अकाउंट बनाते समय डिटेल्स डाली थी वो सारी डिटेल्स हमारी शो हो रही। सबसे पहला है फोटो, जो अभी आपको बताया था कि आप फोटो डाल सकते हैं अपना। उसके बाद नेम, जो हमने नेम जिस नेम से अकाउंट बनाया था। अब हमने अकाउंट तो बनाया था प्रशांत चौधरी के नाम से, लेकिन इन फ्यूचर अभी अगर कभी हम उस नेम को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो सेटिंग्स ऑप्शन है गूगल मैनेज अकाउंट में, उसमें हम चेंज कर सकते हैं, अपना नेम चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, जो जेंडर है वो चेंज कर सकते हैं, प्लस पासवर्ड। क्योंकि क्या होता है जब हम एक पासवर्ड को काफी टाइम तक एक्सेस करते रहते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक्सेस करते करते हमें ध्यान नहीं रहता कि कोई और भी हमारा पासवर्ड याद करने लगता है।
क्योंकि हमारे मान लीजिए आपने 8 अल्फाबेट्स या कैरेक्टर्स यूज किए हैं, तो आज किसी ने एक पहले कैरेक्टर पे ध्यान दिया, कल नेक्स्ट दूसरे पे किया और मैं मैनेज कर लिया। तो हमें कुछ पर्टिकुलर इंटरवल बाद, टाइम पीरियड बाद अपना पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो पासवर्ड चेंज का ऑप्शन भी यहाँ पर, जैसे इसमें शो कर रहा है कि हमने लास्ट चेंज जो किया था पासवर्ड वो 11:39 पे किया था। उसके नीचे हमारा कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो हमने डाला था जीमेल अकाउंट, उसके नीचे फोन नंबर। फिर उसके बाद नीचे चेक करेंगे तो हमारी क्या क्या डिटेल्स और चेक कर सकते हैं, मीन्स और जो हमारे मान लीजिए कॉन्टेक्ट्स में है वो हमारी क्या क्या डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारी डिटेल्स हमारी यहाँ पर है। ठीक, उसके बाद फिर से लेफ्ट साइड में आते हैं, डाटा एंड पर्सनलाइजेशन में जाते हैं। अब यहाँ पर हमारी दो चीजें, डाटा एंड पर्सनलाइजेशन और सिक्योरिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी एक अकाउंट, आपका ऑनलाइन अकाउंट रखने के लिए। डाटा पर्सनलाइजेशन, इसमें हम खोलेंगे तो एक्टिविटी कंट्रोल्स दिख रहा है, जो मेन चीज है। अभी आपको बता दें, जब कभी भी हम एक एंड्रॉयड मोबाइल लेते हैं तो सबसे पहले अगर हमें प्ले स्टोर भी एक्सेस करना होता है, एक अकाउंट ईमेल एंड्रॉयड को हमें अपना ओपन करना होता है सिस्टम को, तो सबसे पहले वो हमसे ईमेल अकाउंट मांगता है जीमेल का, क्योंकि एंड्रॉयड जो है एक फ्रीवेयर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर कंट्रोल्ड बाय आपका गूगल है। तो गूगल है तो वो जीमेल अकाउंट को प्रेफर करता है, जीमेल अकाउंट मानता है, तो हम उसमें इजीली बहुत आसानी से इंसर्ट कर देते हैं जीमेल अकाउंट। पर प्रोबेबली सभी ने ये प्रॉब्लम या फिर ये चीज देखी होगी, जब कभी भी हम फेसबुक यूज करते हैं या कोई भी साइट यूज करते हैं तो हमारे पास उसमें एडवर्टाइजमेंट आते हैं, और वो एडवर्टाइजमेंट्स हमारे मॉडिफाई होते चले जाते हैं। कैसे? जो हम सर्च कर रहे हैं, मान लीजिए हमने यूट्यूब पे आज कुछ सर्च किया या फिर हमने गूगल पे कुछ सर्च किया, तो कुछ टाइम बाद हमारे उन अकाउंट्स पे वो एडवर्टाइजमेंट शो होने शुरू हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं? चेक करता है हमारी एक्टिविटीज को कि हमारी एक्टिविटीज क्या है, तो उन एक्टिविटीज को हम अपनी स्टॉप कर सकते हैं, यानी कि गूगल जो हमारा प्रोवाइडर है, अकाउंट प्रोवाइडर, वो एक्टिविटीज को हमारी सेव ना करे। तो यहाँ ध्यान देंगे तो वेब एंड ऐप एक्टिविटी आपको शो हो रहा है, इसमें ऑन का ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा खुल के आएगा। हमने क्लिक किया है, आपके पास खुल के आएगा, भी शो हो जाएगा प्रोबेबली, स्पीड पे डिपेंड करेगा कि कितनी देर में आ रहा है। आपके पास शो हो गया है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको ताकि विजिबल हो जाए। अभी जूम हो गया होगा आपके पास। अब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर वेब एंड ऐप एक्टिविटी है। वेब यानी कि जो हम वेब एड्रेस यानी कि ब्राउजर्स में, जैसे गूगल ब्राउजर हम यूज करते हैं मोबाइल में या अपने लैपटॉप में, तो वो हमारी एक्टिविटीज को सारा गूगल जो है स्टोर करता है, वॉच करता है कि क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, वो एक्टिविटी। प्लस ऐप मीन्स जो हमारे मोबाइल में हमने गूगल अकाउंट से एक्सेस किए हैं, उन सबकी एक्टिविटीज, हमने क्या सर्च किया, कहाँ पे क्या सर्च किया, किस समय किया, वो सारी एक्टिविटीज हमारी यहाँ पर सेव करता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज को हम अपनी बंद कर सकते हैं कि वो मेजर ना करें, या फिर हम सारी की सारी एक्टिविटीज को बंद कर सकते हैं। तो अभी के लिए अगर ध्यान दें तो ये आप पूरा, क्योंकि अगर पूरा बताना चाहें तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी के लिए हम यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं इजीली। तो बंद करने के लिए जो हमारा एक आइकन दे रखा है, हम उस पर क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप खुल के आएगा। जो खुल के आया यहाँ पर दिखा रहा है कि पॉज, यानी कि बंद कर दें सारी वेब और ऐप एक्टिविटी। तो उसके लिए हम नीचे ध्यान देंगे तो यहाँ पर पॉज का ऑप्शन आ रहा है, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, राइट साइड बॉटम में पॉज का ऑप्शन है, वो हाईलाइट हो जाएगा, हाईलाइट हो गया। हम उस पर पॉज पे क्लिक करेंगे, पॉज पर क्लिक करते वो सारी हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हमारी स्टोर हो रही थी, चाहे वो हमारी ऐप से हो, चाहे वो हमारी वेब ब्राउजिंग से हो, वो सारी एक्टिविटीज हमारी स्टॉप हो गई। इवन जो हम YouTube पे वीडियोस खोलते हैं या फिर एक्सेस करते हैं, हम क्रोम ब्राउजर में या फिर गूगल सर्च जो हमारा टैब होता है मोबाइल में, उसमें जो एक्सेस करते हैं, जी जी, बस मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। जी जी, या श्योर, मैं जल्दी कर रहा हूँ वाइंड अप। ठीक, तो यहाँ पर हमारी वो एक्टिविटीज बंद हो गई हैं, मीन्स हमने अपने जो डेटा हम सिक्योर करना चाहते थे वो सारा हमारा डेटा सिक्योर हो गया। उसके साथ हमारी लोकेशन हिस्ट्री जो हम ओपन करते हैं, यूट्यूब हिस्ट्री, वो सारी हम बंद कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आते हैं सिक्योरिटी पे, जो मेन चीज है।
सिक्योरिटीज में खुल के आया तो हमारी सारी डिटेल्स जो हैं सिक्योरिटी के पर्पज से वो सारी खुल के आ जाएंगी। जब हम यहाँ पर करते हैं सिक्योरिटी में तो जितनी भी सिक्योरिटी की डिटेल्स है वो सारी खुल के आ जाएंगी, हम उन्हें इजीली चेक कर सकते हैं क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज है और बताने के लिए बहुत सारा है तो थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ वाइंड अप। तो इसलिए यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं अपनी पासवर्ड मैनेजर, साइन इन विद गूगल, हम किस चीज से करना चाहते हैं। इवन जो हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं मोबाइल के, जब हम कॉन्टेक्ट्स को सिंक्रोनाइज करते हैं तो वो हमारे इसी जीमेल अकाउंट में हमारे मर्ज हो जाते हैं और वो हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं इजीली, वो यहीं पर सब कुछ शो होता है। प्यूपिल एंड शेयरिंग का ऑप्शन है, इसमें ध्यान देंगे अभी आपके पास खुल के आ रहा है। ये पीपल एंड शेयरिंग का है, इसमें ध्यान देंगे तो कॉन्टैक्ट्स यानी कि जो हमारे मोबाइल्स में कॉन्टैक्ट्स हमने सिंक्रोनाइज कर रखे थे वो सारे के सारे हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। हम डिलीट करना चाहें वो डिलीट कर सकते हैं, ब्लॉक्ड है वो ब्लॉक कर सकते हैं, लोकेशन शेयरिंग हो सकती है। वो सारी डिटेल्स जो हमने अभी कहा था कि जब हम एंड्रॉइड मोबाइल को अपने शुरू करते हैं तो उसमें जो जीमेल अकाउंट देते हैं वो ये वाला जीमेल अकाउंट है, तो हम उसको अपने सिस्टम पे एक्सेस करके वो सारी चीजें बंद कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी जीमेल अकाउंट के लिए तो सिर्फ इतना ही है हमारे एक अकाउंट एक्सेस करने के लिए, तो यही सब हमारे जीमेल का था। अब हम एक छोटी सी जो बात थी मैंने शुरुआत में कही थी कि हमारी हिस्ट्री जो सेव होती है उसके लिए अभी हमने जितना कुछ भी करा है वो सब इनकॉग्निटो विंडो में किया है ब्राउजर की। अब हम यही चेक करेंगे हमने इतना कुछ एक्सेस किया है तो क्या वो अवेलेबल है हमारी हिस्ट्री में या नहीं। अभी मैंने इनकॉग्निटो विंडो जो है अपनी वो बंद कर दी है। ये बंद कर दिए हैं तो अब ध्यान देंगे यहाँ पर हम फिर राइट साइड से जाएंगे, हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे और हिस्ट्री को खोलें। विजिबल हो गया होगा। अब यहाँ से ध्यान देंगे तो जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमारी सिर्फ यही हिस्ट्री थी यानी कि यूट्यूब था और आउटलुक था, सिर्फ हमारा वही शो हो रहा है, जितना भी काम हमने किया है वो सारा काम हमारा यहाँ हिस्ट्री में सेव नहीं हुआ है। तो प्लीज अगर कहीं भी हम किसी और के सिस्टम पे मोबाइल पे या फिर एक्सेस करते हैं तो कोशिश ये रहे कि इनकॉग्निटो विंडो पे। अब थोड़ा सा ये जीमेल का तो हमारा बंद हो गया है। गूगल सर्च इंजन के बारे में सभी जानते हैं, उसमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जब हम सर्च करते हैं। मान लीजिए हम गेम्स पर अभी क्लिक करते हैं, गेम्स खोलते हैं गूगल में टाइप करके, यहाँ पर ध्यान देंगे तो जहां हमने सर्च बार है, सर्च बार के नीचे हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, अभी विजिबल हो जाएंगे क्लियरली। यहाँ पर देखेंगे तो शॉपिंग, बुक्स, वीडियोस, न्यूज एंड मोर, यानी कि जो चीज भी हम पर्टिकुलर नेम से सर्च करना चाहते हैं वो उसका सर्च का ऑप्शन है। जो हमारे लिए, क्योंकि हम काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और हमारे डॉक्यूमेंटेशन का बहुत काम रहता है, तो एक छोटी सी ट्रिक है जो इसमें बताना चाहूंगा। अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट सर्च करना है तो इजीली हमारे पास बाकी सर्च ऑप्शंस की जगह सिर्फ वो है, तो उसके लिए हम टाइप करते हैं फाइल टाइप, हम लिखते हैं फाइल टाइप, फिर हम कॉलन का यूज करते हैं और कॉलन के बाद जिस टाइप की भी हमें फाइल चाहिए, हमें पीडीएफ चाहिए, डॉक चाहिए, पीपीटी चाहिए, सपोज करिए पीपीटी चाहिए तो हम पीपीटी लिखेंगे, एक स्पेस देंगे, और जिसकी भी किसी भी चीज पे चाहिए, सपोज करिए कंप्यूटर पर चाहिए तो हम कंप्यूटर लिखेंगे, पीपीटी स्पेस कंप्यूटर। और हम एंटर क्लिक करेंगे। तो हम ध्यान देंगे जितना कुछ भी, मैं जूम कर देता हूं, जितना कुछ भी हमारे पास खुल के आएगा वो सिर्फ वही फाइल्स आएंगी जिनमें पीपीटी है, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। बाकी और कोई फाइल्स खुल के नहीं आएंगी। सबके आप जितने भी लिंक्स है सबके आप एंड में देख सकते हैं पीपीटी पीपीटी लिखा रहा है, तो आप जब सर्च करें तो फाइल टाइप कॉलन पीपीटी, अगर पीपीटी चाहते हैं, डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो डीओसी, और अगर पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ, और जिस किसी भी नाम से आप फाइल सर्च करना चाहते हैं वो करेंगे तो सिर्फ वही चीज आपके पास खुल के आएगी। उसके बाद थोड़ा सा लास्ट आ जाते हैं सिक्योर साइट्स के लिए। जैसे हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो अभी बात हुई थी कि इंटरनेट का जमाना है, माया जाल है, तो सिक्योरिटी हमें जरूरी है। तो उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर साइट सिक्योर है या नहीं। जितनी भी हमारी ऑनलाइन शॉपिंग की साइट्स हो या फिर हमारी ऑनलाइन बैंकिंग की साइट्स हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की साइट,
वो सारी की सारी साइट सिक्योर्स होती हैं। अगर सिक्योर्स नहीं है तो हमें उन पे ट्रांजेक्शंस नहीं करने चाहिए। अभी जैसे हम ऑनलाइन SBI की साइट खोल लेते हैं, उसको सर्च करते हैं, हमने टाइप किया है ऑनलाइन SBI। अब यहाँ पर हम थोड़ा ध्यान देंगे तो ऊपर की साइड जो हमारा एड्रेस बार है, जहां पर हम URL लिखते हैं अपना, उसमें ध्यान देंगे तो स्टार्टिंग में लिखा है HTTPS। अगर आपके वेबसाइट के एड्रेस में HTTPS नहीं लिखा है तो कृपया आप उस पर कभी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस ना करें, क्योंकि वो सिक्योर ट्रांजेक्शंस नहीं है। HTTPS का फायदा मीन होता है जैसे हमारे आर्मी के कॉन्फिडेंशियल्स जाते हैं या फिर हम भी कोई कोड लैंग्वेज यूज करना शुरू कर देते हैं जिसका किसी और को नहीं पता, उसी तरीके से जो भी हमारा डेटा इस पर्टिकुलर साइट से सर्वर तक जाता है वो क्रिप्टोग्राफ्ट होके जाता है, यानी कि एक अलग ही फॉर्म में जाता है जिसको पहले डिकोड, यहाँ से एनकोड होता है, फिर बाद में डिकोड होता है, यानी कि जितने भी सारे हमारे सिग्नल्स या डेटा जाता है वो सब एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, कोई और उसको एक्सेस ना करे। मैं आज के लिए इतना ही चाहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। कोशिश रही है मेरी और मैं आशा करता हूं कि सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई और प्रॉब्लम्स होती है तो प्लीज चैट बॉक्स प्लस टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप उसमें क्वेरीज डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ। थैंक यू प्रशांत सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था आज का। और जीमेल का यूज़, मेलिंग का यूज़ हम लोग इतना ज़्यादा करते हैं आज की डेट में कि इसके बारे में, सभी फीचर्स के बारे में जानना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑफिशियली भी इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसके जो भी हमारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, और आपने बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ इसको हम सभी के साथ साझा किया है। थैंक यू सो वेरी मच। आज का हमारा सेशन हम यही करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, और जो भी आपकी क्वेरी है वो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में लिखिए, और हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स को वहीं पे सॉल्व किया जाए। थैंक यू सो वेरी मच। हमारा फ्राइडे, सैटरडे, संडे कोई मीटिंग नहीं है। हमारी नेक्स्ट मीटिंग सीधे मंडे को होगी। सो मंडे को 10:30 शार्प हम लोग वापस मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन। प्लीज कोशिश ये रखिएगा कि मंडे को आ जाए, क्योंकि मंडे को साइबर सिक्योरिटी के बारे में सारी डिटेल्स बताई जाएंगी, आप अपने आप को कैसे सिक्योर रख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा वैभव सर द्वारा, तो प्लीज उस दिन जरूर ज्वाइन कीजिएगा, टाइमली ज्वाइन कीजिएगा और बने रहिए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।